ठीक है। तो लेट्स सपोज, लेट्स टेक देखो, कैंसर में मैं बहुत उसमें पढ़ा है वीडियो में, देखोगे तो बहुत सारा लेक्चर है। फिर मैं सैजिटेरियस और वो भी समझाया। ठीक है। तो इसीलिए सैजिटेरियस जब भी कैंसर की बात आएगी तो इट विल बी ऑलवेज लाइक ना सेल्फ, जो ऐसे सामाजिक काम करते हैं जिसमें रिलीजन इन्वॉल्व नहीं होता है, वो वाले काम तुमको कैंसर में करने को मिलेगा। ठीक है। सो इसीलिए कोई भी एनजीओ, कोई भी ऐसे जो रिलीजियस बायस नहीं होते, वो कैंसर है। ठीक है। और सोचो, लेट्स सपोज somebody having, let's start from sun in कैंसर। सन इन कैंसर का मतलब क्या हुआ? सोचो, सन। फादर बहुत प्रोमिनेंट हो जाएंगे घर पे, मतलब पापा की। प्रोमिनेंट का मतलब? प्रोमिनेंट इन द सेंस कि फादर की बातें, मतलब मतलब प्रोमिनेंट। फादर डोमिनेटिंग हो जाएंगे इन दैट सेंस। Voice is lagging. प्रोमिनेंट रहेंगे। मतलब डोमिनेटिंग हो प्रोमिनेंट जाएंगे। तो समझ में नहीं आता मेरे को, कुछ और सोचो। डोमिनेटिंग मतलब क्या होता है? मतलब डोमिनेटिंग मतलब क्या, उसको चिल्लाएंगे, उसके नहीं चेहरे नहीं, पे? चिल्लाएंगे नहीं, मतलब कि मम्मी जो है वो पापा की बात सुनकर, मतलब उनकी परमिशन लेके कुछ करेंगी अगर उनको कुछ भी करना है। सपोज घर पे रेनोवेशन भी करना है तो उनको फादर, मतलब उनके हस्बैंड की परमिशन के भाई कर सकते हैं क्या, वैसे करके। ऐसा? या हम बोल सकते हैं कि फादर का जो घर होगा वो थोड़ा सा मतलब बड़ा होगा, रॉयल होगा, या मदर का। फादर फादर का घर कहाँ से होता है? फादर का घर तो नहीं नहीं, मतलब 9th house. ये आई कैंसर मीन फादर का घर है? मतलब मदर, यार अच्छा ओके, ये घर तो हमारा हुआ। ये तो ये भी तुम्हारा हो घर सकता हुआ। है, सरकारी फादर से क्वार्टर में मिलने रहते वाला। होंगे। हम्म। मुझे आज लग रहा है मुझे उठना पड़ेगा यहाँ से। हाँ, आज पता नहीं, आज बहुत। मैं उठती हूँ, रुको। अरे ये तो सर ही गायब हो गए. वही तो आज। राहु prominent है। देखो, मेरा ना आज ठीक नहीं चल रहा है नेट, कोई बात नहीं। विल देन टू ट्राई टू मेक इट हैपन। हाँ। देखो पापा का घर जो है ना, मतलब पिता जिससे मिलने वाला जो घर है, वो तुमको 12th हाउस है। फादर का 4th हाउस, मतलब 9th हाउस से 4th हाउस। ठीक है। इसलिए 4th हाउस में वो बात नहीं है। गवर्नमेंट क्वार्टर में रह सकता है। गवर्नमेंट क्वार्टर्स में नहीं रहेगा। गवर्नमेंट क्वार्टर भी नहीं होता है, मतलब तुम एक बार कभी खोलो तो चार्ट किसी का, देखो तो, ढूंढो पहले, कैंसर का चार्ट मिले, किसी लो। वो व्यक्ति तुम्हारे लिए बड़ा दिलचस्प होना चाहिए। अब क्या होगा फिर इसका मतलब? प्लैनेट क्या? सर का वॉइस इतना आप लैगिंग है, आई देखना। कांट हियर. आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम कंटिन्यूअसली. नथिंग इज ऑडिबल. ठीक। आई थिंक मोबाइल डेटा से कनेक्ट करना होगा।
हाँ अभी आप देख रहे हो ना मेरे को? हाँ हाँ अभी ठीक है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इससे एग्जिट कर लेता हूँ ये, क्योंकि नहीं काम करने वाला। ठीक है, इसको सेट कैसे किया जाए, लेट्स सी। ठीक है, अभी देख पा रहे हो ना? हाँ हाँ ठीक है, अभी नहीं जाएगा नेटवर्क, इसका ठीक। नेटवर्क स्ट्रांग है। ठीक है, सो The recording is there? हाँ रिकॉर्डिंग है ना, चल रहा होगा, रिकॉर्डिंग है हाँ। ठीक है, सो सन इन कैंसर, देखो कैंसर में जो भी प्लैनेट जाने वाला है वो प्लैनेट मदर बन जाएगा, ये उसकी खासियत है। मतलब इन द सेंस कि क्योंकि मून है ना 11th हाउस में एग्जॉल्टेशन में, हाँ क्योंकि टॉरस में मून एग्जॉल्टेड होता है, तो जो भी प्लैनेट जाने वाला है वो एज अ मदर हो जाने वाला है फॉर कैन फॉर दैट प्लैनेट विल बिकम लाइक अ मदर। तो किसी का मान लो मार्स चला जाए, मार्स तो यानी कि भाई बहन अभी माता पिता की तरह मतलब माता की तरह हो जाएगी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सो फादर मदर की तरह हो जाएंगे, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सन इन 4th हाउस। फादर मदर, फादर यू विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इमोशनली अटैच्ड टू योर फादर, एंड फादर विल बी समबडी हु विल बी लाइक, जो लॉजिकल अब नहीं रहेंगे, क्योंकि फादर देखो सैजिटेरियस और कैंसर में दोनों में फर्क क्या है कि दोनों के फादर बोलते हैं कि भाई ये बच्चे को परिश्रम कराना, मेहनत कराना, ये सब चीजें जरूरी है उसके लिए, क्यों? ताकि वो ग्रो कर सके। सजिटेरियस लॉजिक के बेसिस पे सोचता है, वो सोचता है कि अगर हम, सजिटेरियस लंबा सोचता है, यानी कि बहुत दूर तक देखने की बात है, ठीक है, कि कल को क्या होगा, कल ये फेस होगी दिक्कत तो कैसे करेगा। और कैंसर कहता है कि नहीं, अभी देखो, अभी आज मत चिल्लाओ, आज मत मारो, इसको आज रहने दो, कल की कल देखेंगे, ऐसा सोचता है कैंसर। तो सन जब होता है तो फादर विल बी लाइक लीनियंट होते हैं। तुम सन इन कैंसर के उसमें देखोगे, फादर विल हैव अ लीनियंसी टुवर्ड्स द नेटिव, एंड जो नेटिव भी होगा वो फादर की तरफ काफी इमोशनली अटैच्ड होगा कंपेयर टू द मदर साइड। नाउ व्हाट विल हैपन टू द मदर? मदर कैसी होंगी फिर? मदर तो मून की प्लेसमेंट से नहीं पता चलेगा। मदर मून की प्लेसमेंट से पता चलेगा, तो मदर की मून की प्लेसमेंट से मतलब क्या हुआ? मतलब कि कैंसर मून से मदर के बारे में भी पता चलेगा ना, कैंसर अगर है तो मदर के नेचर के बारे में पता तो चलेगा। अब तो अभी फिर मदर फादर की जगह पहुंच गई तो शील बी डोमिनेटिंग, क्योंकि फर्स्ट हाउस में मदर चली गई। करेक्ट, करेक्ट। सो अभी कैंसर में जब सन आएगा ना तो मदर विल बी लाइक अग्रेसिव, मदर विल बी डोमिनेटिंग, मदर विल बी लाइक, वो तुमको सिखाएंगी कि कैसे काम होता है, क्योंकि फादर लीनियंट हो गया ना अभी, तो कैसे काम चले। तो अभी फिर मदर अब उसको टाइट करके रखती है। Sir, this is सन इन कैंसर। you're talking about my only, totally. अरे सब Cancer कैंसर में वाले my यहाँ पे। father is there in the sun. Cancer में मेरे 4th house में sun is हाँ there, and I ओके, am a Cancer लग्ना. ठीक है, और 4th house में मेरे dad मतलब sun is there, so he is हाँ very lenient. I am very attached to him. आंखें बंद करके अगर कोई मुसीबत में हूँ तो I can't see God, but करेक्ट। I just remember of सो him. यही होने वाला है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो इसीलिए सन का प्लेसमेंट यहाँ पे एक प्रकार से मतलब इस तरह से, अब इन द सेंस कि तुम कोई भी प्लेनेट बैठा दो ना वो ऐसा ही बिहेव करने वाला है, वो मदर जैसा बिहेव कर, मतलब कैंसर में तुम्हारे मार्स हो, आप देखो गर्म प्लेनेट ना कैंसर के साइंस में काम अच्छा नहीं करते हैं। काम अच्छा इन द सेंस की नहीं करते, इन द सेंस की मून का प्लेसमेंट है, वहां पे फायर का प्लेनेट बैठा दे हो तो क्या होगा कि जितना भी हो जाए फादर उस लेवल पे इमोशन, मदर जितना नहीं
नहीं दे सकेंगे। मतलब एक जो मदर का क्वालिटी है वो मदर पे है, वो ज्यादा बेटर है, जो फादर का क्वालिटी वो फादर पे है, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है। तो ये कैंसर साइन या फोर्थ हाउस में भी यही सिग्निफिकेशंस मिलेंगे हमें? कैंसर क्या चीज? कैंसर के साइन में ये प्रोमिनेंट होगा कि फोर्थ हाउस में भी यही प्रिडिक्शन फोर्थ होगा? हाउस में भी तुमको यही मिलेगा, फोर्थ हाउस में भी तुमको यही मिलेगा। नहीं, जैसे फोर्थ हाउस मेरे ब्रदर के फोर्थ हाउस में इज अ लियो असेंडेंट, उसके करेक्ट। फोर्थ हाउस में सन जुपिटर केतु तीनों है, बट माय ठीक। फादर वाज वेरी स्ट्रिक्ट। हाँ तो उधर कोई अभी लीनियंसी इस की कोई वो ही नहीं अब वहां पे क्योंकि दूसरा प्लैनेट है ना, तो वो फ्लेवर चेंज करता है। था। अच्छा, ओके। ठीक है। दो अभी गर्म मैं प्लैनेट आ गए इसलिए। नहीं नहीं, अभी मैंने तुमको एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट समझाया नहीं। अच्छा, ठीक, ओके ओके। एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनो। जब मल्टीपल प्लैनेट बैठ जाए ना साथ में कहीं पे भी, तो क्या करते हैं, जैसे मल्टीपल प्लैनेट्स ना, जैसे कि तुमने कभी राजा को देखा हो, राजा से ज्यादा पावरफुल उसका मंत्री होता है एक्चुअली। क्यों? क्योंकि जो मंत्री राय देता है ना, राजा उसी की सुनता है, और राजा बहुत इंडिपेंडेंटली डिसीजन, मतलब 90 केसेस में इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेता है। वो मंत्रियों की सुनता है, सबकी राय बात करके उसके बाद डिसीजन लेता है। और इसकी वजह से बहुत बार क्या होता है कि आप ऐसा देखोगे, जब दो प्लैनेट कंजंक्ट हो, तो इस लाइक कि आपको बाजू में एक फ्रेंड मिला हुआ है जो आपकी मदद कर रहा है आपको हर डिसीजन लेने में। तो लाइक किसी का सन जुपिटर कॉम्बिनेशन हो जाए, तो व्हाट विल हैपन इज सन विल टेक द क्वालिटी ऑफ द जुपिटर एंड जुपिटर विल टेक द क्वालिटी ऑफ द सन। ठीक है, मतलब एक्सचेंज कर लेंगे ये दोनों आपस में, बोलेंगे कि भाई भाई, मतलब जिस बोलते हैं ना दूसरे की तालीम लड्डू वो बड़ा दिखता है, तो वैसे ही ये दोनों प्लैनेट जब आपस में बैठेंगे तो ये दोनों एक दूसरे की क्वालिटी बदल लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सन विल टेक द क्वालिटी ऑफ जुपिटर, जुपिटर विल टेक द क्वालिटी, मतलब एक्सचेंज का अर्थ क्या हुआ कि देखना तुमको ऐसा क्या मिलेगा कि सन विल बी लाइक जुपिटर। सन विल बी लाइक जुपिटर मतलब कि जो पिता होंगे ना वो बृहस्पति जैसे दिखेंगे, या बृहस्पति ही का काम करेंगे, या बृहस्पति के नेचर के होंगे, या एजुकेशन से रिलेटेड चीजें करते हैं। और जो पुत्र होगा, मतलब क्योंकि जब जुपिटर रिप्रेजेंट द सन आल्सो, तो पुत्र विल बी लाइक अ सन, सन विल बी लाइक सम अथॉरिटेटिव फिगर होंगे, कोई गवर्नमेंट में काम करेंगे या कुछ ऐसा टाइप का सिचुएशन। सो जुपिटर ने सन की क्वालिटी ले ली, सन ने जुपिटर ले ली। तुम सन सैटर्न कॉम्बिनेशन देखना शुरू करो। ठीक है, सन सैटर्न का कॉम्बिनेशन तुमको जिस भी चार्ट में मिल जाए, यू विल फाइंड Saturn will take the quality of the sun and sun will take the quality of Saturn. What does this means? कि सन जो है, पिता जो है, वो शनि के समान हो जाएंगे। पिता मतलब शनि के समान का मतलब हुआ कि जो पिता होंगे ना, पिता शनि, मतलब आपके जो फादर है वो शनि के। अब शनि कैसा होता है, शनि के खुद के पिता नहीं थे, मतलब उनके खुद के फादर नहीं है। तो यू विल फाइंड जब सन सैटर्न कॉम्बिनेशन होता है तो आपके दादाजी नहीं होते। सन सैटर्न का कॉम्बिनेशन दादाजी के लिए नहीं है, मतलब इन द सेंस कि आपके दादाजी को है इश्यूज देता है, और इसकी वजह से पिता को अर्ली ऑन लाइफ बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ जाता है, क्योंकि ही इज बिकमिंग लाइक अ शनिश्चर। लेकिन आपकी जॉब बढ़िया चलेगी। क्यों? क्योंकि आपकी जॉब अब सन दे रहा है, क्योंकि सैटर्न ने क्या किया, सैटर्न जॉब का कारक है, इट विल बी गेटिंग एनर्जी ऑफ सन नाउ। सो आपकी जॉब बढ़िया चलेगी, लेकिन फादर की लाइफ बड़ी खराब रही है, बड़ी मिजरेबल लाइफ रही है। फादर हैड टू स्ट्रगल लॉट, उनके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी ना होते हुए उन्होंने चीजें बनाई। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सनसेट। आपकी जॉब लेकिन बढ़िया चलेगी, आपको सरकारी जॉब मिलने वाली, दैट्स फॉर श्योर। दैट्स अ सन सैटर्न कॉम्बिनेशन। वो है, आई हैव इट इन माय चार्ट। ठीक है, तो इसका मतलब कि दादाजी ना होने का कॉम्बिनेशन तुमको सन सैटर्न, सन ने क्या किया, सैटर्न की कॉम्बिनेशन ले ली। सन ने क्या ले लिया, सन ने गुड़ ले लिया सैटर्न की चीजों का। ठीक है।
एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये जितना हल्के में लिए हो ना तुम लोग उतना है नहीं है हल्के में लेने लायक। क्योंकि तुम देखोगे कि बहुत दशाओं में भी ये काम करता है। मतलब किसी का सन सैटर्न कॉम्बिनेशन हो, दशा चले शनि की, ऐसा शनि का दशा चलते ही ना लोग सोचते हैं अरे दशा आ गई शनि की, अब तो बहुत खराब है, चीजें खराब है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, उसको सूर्य के रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, दशा इसीलिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब विंशोत्तरी दशा इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। व्हाई? बिकॉज कि वहां पे एक्सचेंज का एनर्जी का कॉन्सेप्ट कोई पढ़ाता नहीं एक्चुअली में, और ये बहुत तगड़े तरीके से काम करता है। इवन इन द एक्टिवेशन यू विल फाइंड दिस वर्किंग। ठीक है, एक्टिवेशन में भी तुमको देखने को मिलेगा कि तुम्हारा जब सन एक्टिवेट हो रहा है लेकिन वो है साथ में जुपिटर के, तो तुम्हें जुपिटर के रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो इसीलिए ज्यादा प्रोमिनेंट है कि जिसकी दशा आ रही है वो किसके साथ बैठा है। जैसे कि किसी का मेरे को याद है, एक कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो कॉन्फ्रेंस में पहले कॉन्फ्रेंस में भैया थे, उन्हों के था वीनस केतु कॉम्बिनेशन था। ठीक है, स्कॉर्पियो में 5th हाउस में। ठीक है, वो मेरे से पूछे कि मेरा केतु का दशा बताओ कैसा जाएगा। अब तुम बताओ, वीनस केतु कॉम्बिनेशन है 5th हाउस में, बताओ केतु का दशा कैसा होगा। वीनस के रिजल्ट्स देंगे। मैंने उसको यही बोला, शादी हो गई तुम्हारी। तो बोले कि यार ये, लेकिन ये बताओ कि केतु की दशा में शादी कैसे हो सकती है। मैं कहा वीनस केतु का कॉम्बिनेशन है ना, केतु की दशा में वीनस के रिजल्ट्स मिलेंगे, वीनस की दशा में केतु। मैं कहा अब तुम वीनस की दशा इंतजार करो, हाँ सबसे वो महारथी केतु। ना हुई तो फिर बोलो। ठीक है, सो इसलिए जो भी प्लैनेट्स आपस में बैठ रहे हैं उनकी एनर्जी एक्सचेंज होने वाली है, एंड वहां से आपको उसके रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, किसी तीन के बुध प्लैनेट्स 3 प्लैनेट्स होंगे तो भी एक्सचेंज काम करता है। अब लेकिन उसके केस में ना तुम्हें एक्सचेंज को थोड़ा सा डिकोड करना पड़ जाएगा। डिकोड इन द सेंस ऐसा करना पड़ जाएगा कि अब 2 प्लैनेट बहुत बाजू बाजू बैठे हो, एक बहुत दूर है, तो दूर वाला एक्चुअली में प्रोमिनेंट हो जाता है। अब दूर वाला है जो इन दोनों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो अब ये देखना है कि जो बाजू बाजू है, अब जैसे किसी का सन मार्स मकरी तीनों है, ठीक है, तो अब मुझे पता करना पड़ेगा फादर काम क्या करते थे। अगर फादर मर्क्यूरियल काम करते थे तो मेरे को मालूम है कि सन और मरकरी का ज्यादा कॉम्बिनेशन में है रादर देन मार्स। लेकिन सन फादर पुलिस ऑफिसर थे तो सन विल बी मार्स से इन्फ्लुएंस ज्यादा है, मरकरी से नहीं। तो यहाँ पे टेस्टिंग करनी पड़ती है फिर। ठीक है, यहाँ पे निकालना पड़ता है कि कौन प्रोमिनेंट हो रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक्सचेंज वाला वो रहता है, तीनों के केस में भी काम करता है। ठीक है, सो एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना कि जो भी प्लैनेट बैठ रहे हैं आजू बाजू में, वो इस तरह से अपनी एनर्जी एक्सचेंज करके रिजल्ट्स देते हैं। उसमें अभी ऐसा नहीं होता जैसे कि सपोज 3 प्लैनेट एक साथ बैठे हैं लेकिन एक हाउस में एक का एक्सॉल्टेशन है दूसरा का डेबिलिटेशन है। हाँ, तो डेबिलिटेशन वाला जीत जाता है एक्चुअली में। देखो अब यहाँ पे क्या होता है कि देखो सामने वाला अगर बलवान है तो गधा पहलवान है, ये लॉजिक है। क्यों? क्योंकि क्या होगा कि अगर जैसे हम भिखारी हैं, हम लेने वाले हैं, तो हम अगर ऐसी पोजीशन में हैं जहां पे हमको बस चाहिए ही चाहिए, और तुम एग्जॉल्टेड हो, तुम्हारे पास खूब है देने को, तो क्या होगा कि हम सारा चूस लेंगे तुमसे। तो इसीलिए जब ऐसा कॉम्बिनेशन हो जहाँ पे कोई प्लैनेट एग्जॉल्टेड हो, उसकी पोजीशन अच्छी हो, तो जो डेबिलिटेटेड, जो जिसका पोजीशन खराब हो रहा है, वो क्या करेगा, सारा एनर्जी चूस लेगा उस व्यक्ति का। तो ऐसे में जब कोई प्लैनेट साइमल्टेनियसली एक्सॉल्टेड डेबिलिटेटेड हो जाए, जैसे कि जुपिटर कहाँ एक्सॉल्टेड होता है, कैंसर में होता है ना, वहां पे मार्स भी बैठ जाए, तो अब मार्स अच्छा काम करेगा इसका व्यक्ति का, मार्स विल बी फाइन। लेकिन जुपिटर अब बर्बाद हो गया, क्योंकि जुपिटर ने सारी एनर्जी अपनी मार्स को दे दी, मार्स को जिंदा करने में दे दी। उसके बाजू में कोई मर रहा है, अब भाई आप भी किसी के साथ में हो, आपके सामने कोई सिचुएशन खराब हो गई है, तो आप क्या करोगे, आप उसकी हेल्प करोगे ना। लेकिन उस हेल्प करने में वो इतना खराब है कि वो अभी उसको उठाया नहीं जा पा रहा, तो वो सिचुएशन उसके लिए इसलिए कमजोर करता है, और प्लैनेटरी वाइज फिर वो वीक होता है, साइन वाइज में। हाँ, तो सर कैसे पता चलेगा कि कौन किसको ओवर पावर करेगा? वो डेबिलिटेशन एक्सॉल्टेशन का पता है ना। हम्म। हाँ, तो बस डेबिलिटेशन एक्सॉल्टेशन देखना कि कौन पावर में ज्यादा है।
कुछ पोजीशंस पता है ना आपको। अब जैसे अभी यही चीज आपको देखो कि अगर आपकी मार्स इन केप्रिकॉन होता, केप्रिकॉन अभी मार्स का एक्सॉल्टेशन पॉइंट है, सबसे स्ट्रांग है, तो मार्स इज स्ट्रांग नाउ। जुपिटर अगर वहां गया तो अभी जुपिटर वहां पहुंचते ही मार्स का एनर्जी ले लेगा। तो जो कमजोर है वो ताकतवर से ले लेगा। हाँ, जो कमजोर है वो ताकतवर से ले लेगा। यही एक्सचेंज का मतलब है। ठीक है, एक्सचेंज का मतलब ही यही है कि बलि जो है उससे वो एनर्जी ले ले। तो जैसे सर कैंसर में मेरे सूर्य के साथ में बुध बैठा है, उच्च कोटि वाला, तो इसका फिर क्या कॉम्बिनेशन हो जाता है सर? मतलब इट्स रिटन एरो साइन ऊपर देखिए लिखा हुआ है बुध के उधर, और सूर्य और बुध दोनों है, तो यहाँ पे सूर्य पापा तो मॉम बुध के जैसे बिहेव करते हैं मेरे लिए। वो ठीक है, लेकिन रेट्रोगेशन है वहां, वो कॉन्सेप्ट अलग है। देखो सूर्य का मैं बताता हूँ, अभी सूर्य के साथ में शुक्र और सुबुध दोनों साथ में ही है। ये दोनों बहुत दूर जाते नहीं है, और इनके इनके दोनों ना दूर जाने पे बहुत बड़ा खेल है। और मैंने बहुत अच्छा काम किया है इस एरिया में, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कि डिस्टेंस कितना है इस पे। तुम लोग जब लियो पढ़ रहे होगे तो उसमें मैंने एक चीज बताई है कि किस प्रकार से जो सन है उससे 27 डिग्री मैक्सिमम डिस्टेंस है। मतलब अगर मैं ये बीच में सन समझो, ठीक है, सो बुध कैन ओनली स्टे 27 डिग्रीज अपार्ट। मतलब इनके बीच में डिफरेंस जो होगा, मैक्सिमम डिफरेंस 27 का हो सकता है। और इसी तरह से शुक्र जो है ना, वो हो सकता है 48 डिग्रीज। ठीक है, 48 डिग्रीज 30 डिग्री का राशि होता है। 30 डिग्री का तुमको मालूम है क्या राशि होता है? अब बोलो बुध तो 27 डिग्री पे ही रहेगा, तो यानी कि ज्यादातर लोगों के केस में तुमको बुध और सन का कॉम्बिनेशन मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, बुध और सन में सन, सबसे पहला प्लेनेट मर्क्यूरी है ना हाँ इसीलिए सोलर ना, सिस्टम में भी देखे तो, इसीलिए। हाँ बिल्कुल लॉजिक वही है। बट मैंने इस पे और काम करके दिखाया है कि किस प्रकार से बुध का 27 डिग्री होना बहुत अलग बात है, बहुत विलक्षण बात होती है। मतलब मरकरी 27 डिग्रीज अवे फ्रॉम सन। अवे फ्रॉम सन। अब देखो ये जो विलक्षण कॉन्सेप्ट है मतलब ना, सर? विलक्षण मतलब कि मैडम क्यूरी के चार्ट में तुमको ये कॉम्बिनेशन मिलेगा, डॉक्टर डॉक्टर अर्जुन पाई के चार्ट में तुमको ये कॉम्बिनेशन मिलेगा, दीपांशु सर के चार्ट में तुमको ये कॉम्बिनेशन मिलेगा। नहीं, विलक्षण का इंग्लिश वर्ड क्या होता है सर? हाँ, हिंदी में मुझे नहीं विलक्षण समझ मतलब आया। कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अच्छा, ओके। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब वो बुद्धिजीव, क्योंकि बुद्ध बुद्धि का कारक है। अब समझो, बुद्ध बुद्धि का कारक है। इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य अपने पास में रखता है उसको। सूर्य पास में इसलिए रखता है क्योंकि सूर्य सोल का है, सोल और बुद्धि काम साथ में करे तो ज्यादा बेटर। लेकिन सूर्य उसको छूट देता है कि तुम देखो जाओ, थोड़ा दूर जाओ, बुद्धि का विचरण करे। जब सूर्य से आप देखो कि कितना डिग्री दूरी पे बुध है, ठीक है, आपकी बुद्धि उतना अलग सोचती है, उतना अलग सोचने का कैपेबिलिटी है उतनी बुद्धि को। अब किसी किसी का जैसे कि बुध और सन का कॉम्बिनेशन बहुत क्लोज हो जाए, जैसे कि 3 डिग्री 4 डिग्री, अब ये तुम देखना, ये व्यक्ति ना बहुत अलग नहीं सोचता, ये एकदम सामाजिक नॉर्मल जो मीडियोकर कह लो कि मेंटालिटी। मीडियोकर मेंटालिटी का मतलब कोई खराब मेंटालिटी नहीं है, मतलब हाँ अपना बिजनेस करना है, अपना काम करना है, अपना खाना पीना सोना है, चिल रहना है, ज्यादा कुछ जीवन में बड़ा करने का चेष्टा नहीं। और यही तुमको बुध मिल जाए 27 डिग्री दूर सूर्य से। अब ये व्यक्ति कहता है कि देखो खाते पीते तो सब है, मेरे को ना कोई रिसर्च करनी है, मेरे को मंगल पे जाना है, मेरे को कुछ ऐसा करना है, करके दिखाना है जो कोई नहीं कर रहा। इसीलिए बहुत सारे जो विलक्षण रिसर्चर हुए, जैसे मैडम क्यूरी के चार्ट है, उसमें मैंने चार्ट भी दिखाया है, तुम वीडियो जाके देखोगे ना तो उसमें चार्ट भी दिखाया है मैंने, किन किन का मरकरी फर्देस्ट डिग्री पे है। तो ऐसे लोग जो बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत यंग एज में भी हो जाते हैं, ठीक है, मतलब बहुत छोटा बच्चा है लेकिन वो बोले कि कैलकुलेशन बहुत तेज कर लेता है, you will find Mercury getting a distance of 27 degrees from sun. आप मुझे मतलब somebody in my family, his son is like 7 years old I guess, पर वो अपनी क्लास से 2 क्लास हायर पढ़ता है, मतलब he is into 2 classes ahead. उसमें भी वो क्लास में जब जाता है तो बोलते टीचर जो पढ़ा रही मुझे मजा नहीं आ रहा, क्योंकि जो टीचर पढ़ा रही मुझे सब पता है। हाँ, he's so मतलब he's a मतलब he's a child prodigy actually, इतना इंटेलिजेंट है। So maybe मैंने बोला था कि मेरे को एक बार उसका चार्ट देना, I'll check कि what are the combination that is making him.
So अब Correct. I can see कि अगर मरकरी का डिस्टेंस कितना है, that will मरकरी का डिस्टेंस बहुत अच्छा है। देखो, अब एक चाइल्ड प्रोडिजी होता है, लेकिन एक चाइल्ड प्रोडिजी होने के साथ साथ कुछ करेगा भी। अच्छा, जो ओके। करेगा वो तो डेफिनेटली उसका है। मतलब देखो, चाइल्ड प्रोडिजी की बहुत सारे कॉम्बिनेशन है एक्चुअली में। इसमें राहु का खेल बहुत तगड़ा होता है। तो अगर मेरा बात समझना, अगर 27 डिग्री फार वेस्ट है तो चाइल्ड प्रोडिजी है। लेकिन अगर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होगा, नहीं। दूसरे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जो उसको बना दे। ठीक है, ये मतलब लास्ट जो क्लास लिया था तो उन्होंने कंफ्यूजन हो गया था कि अरे मेरा तो है ही नहीं। तो वो ऐसा नहीं सोचने का कि नहीं है तो इसका मतलब नहीं हो। अगर 27 डिग्री दूर है तो तब तो डेफिनेटली वो चाइल्ड प्रोडिजी है। नहीं, एक ठीक है, थॉट प्रोसेस तो अलग होगा, दैट इज बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग हाँ। होगा। वो व्यक्ति, वो बच्चा नॉर्मल तरीके से नहीं सोचता है, वो उसका सोचने का डिफरेंट बिल्कुल सेट ऑफ पैटर्न होगा मरकरी। Sir, in my और बहुत family, I'm the one who thinks always out of the box, and for that, I always get bombarded from everybody. सबसे वो मुझे ठीक है, bombardment मिलती वही है। कह रहा हूँ कि वो सिर्फ मरकरी का कॉम्बिनेशन से आप नहीं देख सकते हो, बट मैं कह रहा हूँ कि मरकरी का डिस्टेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। इफ ये यू सी, डिस्टेंस कैसे देखना होता है? हाँ, मतलब कैसे सन पता का चलता डिग्री है? देखो, वो मैंने सब बता रखा है। वीडियो देखोगे ना सन का, तो उसमें मैंने सब Okay. बता रखा है। उसमें मैंने बकायदा तुमको एक तरफ मैंने सॉफ्टवेयर से सन का कॉस्मिक पोजीशन दिखाया है, उसमें डिस्टेंस दिखाया है, और फिर तुमको चार्ट में खोल के दिखाया है कि कैसे तुम उसको देखोगे। तो वो देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, कुछ और पूछ रहे थे नेहा जी? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है, तो दैट इज हाउ। अगर तुमको बहुत अच्छे बिजनेसमैन तुमको देखने को मिलेंगे ना, तुमको देखना तो बिजनेसमैन के लिए मरकरी बहुत ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए सन से। अच्छा बुद्धि बिजनेस का देने के लिए, बिजनेस बिजनेस में देखो, रिसर्चर होना समाज से हटना है, बिजनेस करना समाज में रहना है। बिजनेस करने के लिए तुमको बुद्ध चाहिए, ऐसा चाहिए जो लिंक हो सके ना लोगों से। अब मान लो तुम किसी और एकदम अनूठी चीज का बिजनेस कर रहे हो, तो कोई जानता ही नहीं, बोलेगा मैं क्या क्यों खरीदूं। और कोई ऐसी चीज का कर रहे हो जो सबकी जरूरत है, तो तुमको मिलेगा सन और मरकरी पास पास। ठीक है, तो ये बुद्ध का डिस्टेंस होना, और बुद्ध का ये भी डिस्टेंस होना कि आगे है कि पीछे है, ये बात भी बहुत डिटर्मिनिंग फैक्टर होने वाला है। ठीक है, कि बुद्ध सन से आगे है, सन से पीछे है। ये भी एक किलो तड़का है सन के उसमें। तड़का इसलिए है क्योंकि बुद्धि और कॉन्शियसनेस। अच्छा चलो थोड़ा सा क्विज खेलते हैं। लियो, लियो कैसा साइन है? किंग। किंग है। और अगर दिमाग के रूप में सोचा जाए तो कैसे सोचेंगे? Heated brain, sir. हीटेड ब्रेन की मतलब? नहीं, हीटेड नहीं, मेरे ख्याल से बहुत कॉन्फिडेंट। ये होगा। अच्छा मैं बताता हूँ, एक टर्म कॉइन करता हूँ, कॉन्शियसनेस, होश। कोई व्यक्ति कितना होश में है, ये बात उसका लियो बताता है। 5th हाउस या लियो जो साइन है, जो सन है ना, वो ये बताता है कि कोई व्यक्ति कितना होश में होगा। डिटरमिन्ड। डिटरमिन्ड और होश बहुत फर्क है नहीं, नेहा जी। होश का मतलब कितना प्रेजेंट है, प्रेजेंट कोई है, भी सही चीज है। में कितना प्रेजेंट है। अर्जुन की तरह। Presence नहीं, of mind, sir. Presence of प्रेजेंस mind ऑफ की माइंड situation को। बिल्कुल कह सकते हो, लेकिन ये होश, ये समझो कि जगा हुआ इन द सेंस कि ध्यान से देखो, और तुम्हारे इर्द गिर्द कितनी सारी चीजें घट रही हैं, लेकिन तुम कितना उसको अक्नॉलेज करते हो, कितना उसको अब्सॉर्ब करते हो, वो तुम्हारा सन का पावर है। इससे विरोधाभास में समझ लेना ही आसान होगा। सोने का साइन कौन सा है? सोने का का। हाँ, लेफ्ट। Pisces, sir. नहीं, टॉरस। पाइसन में तो इज द स्लीपिंग पोस्चर, टॉरस में हम सोते हैं। मतलब नींद एक्चुअली सेकंड हाउस है, मतलब नींद लेना सेकंड हाउस। नहीं, नींद ही पाइसिन ही है, 12th हाउस ही है। हाँ, Pisces है, हाँ। आपने बोला था it's all about dream and everything. करेक्ट, करेक्ट। तो जैसे इसका 12th मतलब हाउस समाधि। पाइसिन बेहोशी का भी साइन हो गया ना।
हाँ नींद में आप बेहोश हो, कॉन्शियसनेस नहीं है। और इसीलिए देखो आप लियो से काउंट करो तो पाइसिन 8th में आना चाहिए ना। हम्म, हाँ इसका अर्थ यही है कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। जब जागे हुए तो सो नहीं सकते, जब सो गए तो जागे नहीं। एंटी का मतलब समझते हो ना, कि मतलब जो जब ये है तो वो नहीं होगा, और वो होगा तो ये नहीं हो सकता। अगर लियो आ गया, लियो तुम्हारा एक्टिवेट हो गया, तो तुम सो नहीं सकते, और सो गए हो तो लियो है ही नहीं, कॉन्शियसनेस है ही नहीं। इसीलिए बुद्धि कब है? बुद्धि कब है? बुद्धि जब है जब जागे हुए हो। जब तक सन है, लियो है, 5th हाउस एक्टिवेटेड है, तभी बुद्धि है। और जहां सोए, जहां 12th हाउस एक्टिवेट किए, तो वहां बुद्धि गायब। इसीलिए बोलते हैं ना स्टूडेंट को कि कम सोना चाहिए, कम खाना चाहिए, ये सारे नियम बताए गए। सोगे तो भाई कॉन्शियसनेस गई तुम्हारी, तुम गए बेहोश। इसीलिए तुमको कोमा में जाने वाले लोगों के कॉम्बिनेशन बता रहा हूं मैं तुमको, कि कौन लोग कोमा में चले जाएंगे। 5th हाउस अगर 12th हाउस से जैसे लिंक्ड हो जा रहा लियो है। 12th में चला गया तो फॉर वर्गो असेंडेंट। फॉर वर्गो असेंडेंट, हाँ वर्गो असेंडेंट के लिए लियो 12th हाउस में चला गया। तो इसका मतलब अब ये कॉम्बिनेशन तो है 5th और उसका, लेकिन कहीं ना कहीं अब सैटर्न रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। मतलब रिस्पॉन्सिबल अब उसके हाथ में किया गया ना, कि एक तो मतलब गिर गया, एक तो गया। अब सैटर्न विल डिसाइड, अगर सैटर्न भी इसी में तरह से 12th हाउस में पहुंच जाए, तो अभी तो वो बुद्धि को मंद कर देगा। ठीक है, लेकिन कोमा में जाने के लिए स्पेशली क्या कॉम्बिनेशन चाहिए, कि आपका पाइसिन कनेक्ट हो जाए, बहुत मतलब पाइसिन बहुत स्ट्रांग हो जाए। तो व्हाट विल हैपन इज कि आपको स्लीपी स्टेट में ले जाने के केपेबल है। ठीक है, तो इसीलिए अब लियो इन 12th हाउस विल जस्ट डिस्टर्ब योर नींद। वो पाइसिन को खराब करता है एक्चुअली। आप जहां पे सोना चाहते हो वहां जगे हुए हो। लियो कॉन्शियसनेस है, जैसे ही बेड पे लेटते हो जाग जाते हो। सर ऐसे पाइसेस में अगर मर्क्यूरी भी आ जाए तब भी आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, क्योंकि मर्क्यूरी मर बुद्धि का कारक है। करेक्ट है। मरकरी इसीलिए डेबिलिटेटेड साइन है वहां पे, मरकरी वहां पे बहुत अच्छा है नहीं। तो इसीलिए देखो मरकरी वहां पे अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि वहां सोने में बुद्धि का काम ही नहीं है। क्या करेगा सोकर? मतलब बुद्ध वहां पे बुद्धि लगाए तो लगाए क्या, काय बात के सपने देखने में वो तर्क लगाता है। इसलिए उनका नींद डिस्टर्ब रहता है पाइसेस में, अगर मर्क्यूरी आ जाए तो। कह सकते हैं वो। अभी हम लोग पाइसेस में जब जाएंगे ना, तो और डिटेल में चर्चा है, नींद पे ही चर्चा है। 3 घंटे मैंने सिर्फ नींद के अच्छा। बारे में बात करी है, तो इसलिए परेशान मत हो, वहां पे उसको टैकल करेंगे। बट द होल कॉन्सेप्ट आई वांटेड टू एक्सप्लेन इज कि 8th का रिलेशनशिप समझना शुरू कर दो, कि कैसे एक तरफ अगर कॉन्शियसनेस है तो एक तरफ बेहोशी होनी चाहिए। तो और बड़ा मतलब लॉज लियो हाँ, जिसका जितना एक्टिवेट होगा उसका मतलब उसका जो मैं बोलती हूँ वो हर चीज में प्रेजेंट रहेगा। आई प्रेजेंट मीन बिल्कुल रहेगा, बहुत हाँ एक्टिव बहुत एक्टिव। एक्टिव रहेगा। मतलब बिल्कुल कॉन्शियस मतलब उसको वो अगर पढ़ भी रहे तो भी उसको पता है कि उसके बगल से कौन जा रहा है। ही इज दैट वैसा करेक्ट हम बता सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। इसीलिए और राजा का साइन है ना। देखो पाइसिन इज द साइन ऑफ प्लेजर, स्लीप, सुकून, रेस्ट करने का, आराम करने का। लेकिन अगर यही राजा करने लग जाए तो हम्म, राजा बोले कि देखो आज मोदी जी कल को उठ के कह देंगे भैया देखो मित्रों, 1 महीने के लिए मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ। ठीक है, अभी फिर क्या होएगा? पूरा देश देश तहस नहस हो जाएगा ना। लेकिन सर लियो खुद इतना एक हीटेड प्लेनेट है, राइट? लियो क्योंकि इसीलिए सन उसको रूल हीट करता मिली है। हुई है इतनी। और उसके संग अगर और हीट वाला प्लेनेट बैठ जाए, जैसे लियो कहीं भी बैठा है, साथ में मार्स बैठ गया उसके। एड देखो अभी जो समझा रहा हूँ वो समझ लो, क्योंकि ये तो जैसे कहते हैं ना कि फूल तो अपने आप खिलेगा। बस मैं मिट्टी पे ध्यान दे रहा हूँ, मिट्टी पे ध्यान दे दो। मिट्टी पे ध्यान दिए नहीं कि फूल तो खिलना ही खिलना है। इसलिए जो समझा रहा हूँ उसको समझ गए अगर, तो तुम फिर सारे प्लैनेट मिलाते जुलाते रहोगे, खूब खेलते कूदते रहोगे प्लैनेट के साथ में, तुमको खूब पता है कि क्या होने वाला है। इसलिए समझो कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि जो लियो व्यक्ति होगा ना, लियो पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति विल बी वेरी रेस्टलेस, वेरी एक्टिव। वो व्यक्ति को आप बैठा नहीं सकते, हम्म, वो इधर से उधर करता रहेगा। वो सुबह 5 बजे उड़ जाएगा और रात में 10 बजे के पहले वो बिस्तर टच नहीं कर सकता। दैट्स द ट्रू पावर ऑफ अ किंग, ट्रू पावर ऑफ सन। लियो का इतना शक्ति है।
और इतना केपेबल हो जाता है एनर्जी वाइज, वो हायर एनर्जी का फॉर्म है। सन सन कैसा होता है? सन सन इज लाइक कंटिन्यूअस ना। सन, आप सूर्य देखिए कि रोज सुबह उठता है, आप कभी कभार उठते हो, कभी कभार नहीं उठते हो, बोलते हो आज नहीं, आज तो मैं छुट्टी लूंगी। सन बोलता है क्या? सन बोलता है, सन बोले एक दिन कि भाई आज प्लीज तुम मून संभाल लेना, सारे स्टार संभाल लेंगे, मैं थोड़ा होके आता हूँ वेकेशन पे। नहीं कर सकता ना, इसीलिए लियो इज मुझे अबाउट डाउट है, और कंटिन्यूअस। इस मुझे हाँ, डाउट है, लाइक मेरा कैंसर है और मतलब नींद मेरी कभी डिस्टर्ब नहीं हुई आज तक, एनी सिचुएशन, क्योंकि प्लैनेट्स तो कुछ ना कुछ चेंज होते ही होंगे। नींद डिस्टर्ब नहीं हुई, हम तो नींद पे बात ही नहीं, हम तो लियो पे बात कर रहे हैं। नहीं, कैसे मतलब नींद के? कॉन्शियसनेस या जो भी मतलब कॉन्शियसनेस जो होती है, आई करेक्ट। जब भी प्लैनेट के पोजीशन चेंज होते होंगे, राइट? तो चाइल्डहुड से कभी मुझे वैसा हुआ ही नहीं कि कभी मतलब रेस्टलेस हो गई होंगी मैं, नींद वगैरह। लियो कभी खराब हुआ होगा? लियो कभी खराब नहीं होता, लियो अगर हो जाए लगन पे तभी होगा ऐसा। ओके। लियो प्रोमिनेंट होते ही, यानी कि शरीर में अग्नि बढ़ते ही ऐसा होगा कि नींद खराब होना शुरू हो जाएगी। ये खराब कह लीजिए या फिर आपके अंडरस्टैंडिंग से बियॉन्ड होने लग जाएगी। नींद छोटी होने का कारक है, मतलब छोटी नींद में आपको चीजें हो जाएंगी उतना। जब हायर अग्नि होती है तो कम, मतलब 6-7 घंटे नॉर्मल अगर एवरेज नींद होती है, तो ऐसे व्यक्ति को 4 घंटे की नींद में ही सफिशिएंटली वो हो जाएगा, नींद का दायरा कम होता जाता है। नींद खराब होना बहुत डिफरेंट बात है, 12th हाउस डिस्ट्रॉय होना चाहिए उसके लिए, और नींद छोटी होना बहुत डिफरेंट बात है। ठीक है, अरे आप बोल रहे हो छोटी नींद में ही पूरा एनर्जी मिल जाना, जो पूरा हम लोगों एनर्जी को मिल बड़ी। जाता है। साउंड करेक्ट, स्लीप, मतलब 2-3 घंटे में साउंड स्लीप आती होगी। वो स्लीप की, लेकिन वही क्या, मैं मेरे को उधर लेके जा रहे हो तुम लोग, बट मैं लियो पे रहना चाह रहा हूँ। स्लीप पे मैंने चर्चा की, जाओ पाइसिन देखो ना, खुद देखो। कभी रोका मैंने तुमको वीडियो देखने से? देखो ना, पाइसिन देखो, सारा स्लीप के बारे में डिस्कशन है। लेकिन द होल कॉन्सेप्ट इसकी कॉन्शियसनेस समझो ना यहाँ से, कि बुद्धि 24 घंटे, अब जो भी प्लैनेट वहां बैठने वाला है, समझ जाओ कि वो वैसा हो जाएगा, लियो जैसा हो जाएगा। ही विल बी रेस्टलेस, स्लीपलेस, विल कंटिन्यूअसली वर्क ऑन दैट एरिया। ठीक है, मतलब कंटिन्यूस सिग्निफिकेशन उस प्लैनेट का कि इन व्हाट सेंस? सपोज somebody has सिग्निफिकेंट। Mars in Leo. मार्स इन लियो यानी कि भाई तुम्हारा ऐसा ही है, भाई विल बी लाइक कंटिन्यूसली वर्किंग, कंटिन्यूसली लाइक ना ऑन, कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ करते रहने का उसका एटीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, वो थकता नहीं है, इन द सेंस कि लियो जैसा हो जाएगा। उस बहुत सारी जिम्मेदारियों को टेक केयर कर लेता है, बहुत सारे काम कर लेता है। आप 6 घंटे में जितना काम करोगे उससे तिगुना काम आपका भाई करके दिखा देगा। लियो मार्स। Venus होगा तो मतलब पार्टनर, माय हस्बैंड। हस्बैंड ऐसा होएगा, हस्बैंड विल बी लाइक ना कंटिन्यूसली वर्किंग, सारी चीजें। ठीक है, तो जितना स्ट्रांग लियो होता जाएगा या जितना स्ट्रांग 5th हाउस होता चला जाएगा, आप देखोगे उतना अधिक काम, या कह लो कि काम, फोकस, अटेंशन, ये सारी चीजों पे चला जाएगा, और उतना नींद छोटी होती चली जाएगी। इसमें हम जैसे तुमने लास्ट वीडियो में हमें वो कनेक्ट करना सिखाया था कि 7th से, सॉरी इन टॉरस यू सेड कि 7th से हमें ये देखना है कि टॉरस कहाँ जा रहा है, प्लस 2nd हाउस भी देखना है। करेक्ट, इन दिस केस हम 5th हाउस भी देखेंगे और जहां लियो जा रहा है वो भी देखेंगे, करेक्ट, करेक्ट। फिर दोनों को मर्ज लेकिन करके अभी देन विल कम टू मैंने तक अभी वो बात बताई नहीं, वो सूत्र हेल्प नहीं किए जो प्रिडिक्शन की तरफ जाए। मैं तुमको अभी व्यवहारिक बात बता रहा हूँ, हाँ, I मैं mean, तुमको उसका एसेंस समझा रहा हूँ। अभी मैं बताऊंगा कि वो कैसा इस्तेमाल करना है, उसका लियो का कैसा फैक्टर इस्तेमाल होगा, वो भी बता दूंगा। सर बट जैसे लियो एसेंडेंट है और साथ में मून आपका वहां बैठा है, करेक्ट, तो वो फिर बहुत माँ भक्त होगा। भक्ति की तो बात ही नहीं करी मैंने, माँ नहीं भक्त बता होने रही का हूँ, मतलब मतलब। इस कॉम्बिनेशन में मतलब क्या होएगा, मतलब फादर एज एन एसेंडेंट उसको लियो मिल रहा है और कैंसर मून बैठा है साथ में 1st करेक्ट, हाउस में। अब देखो तो मून, मून 12th हाउस का मालिक हो गया ना, अगर लियो तुम समझो कि 12वें घर का मालिक होकर के बैठ गया है, तो अब ये ठंडा कर रहा है लियो की, लियो के फायर को कम करता है, पानी डाल दिया ना आपने। समझ रहे हो बात को, कि आपने पानी डाला है अभी लियो के अग्नि में। लियो हवन है, हवन, हवन कर रहे हो, हवन में पानी डाल दो क्या होता है?
छींटे उड़ते हैं ना, धुआं उड़ता है, वो एक रिएक्टिव है। रिएक्टिव मतलब उसके एंटी में आपने चीजें की। तो अब ऐसे में Opposite, क्या हाँ। हाँ, ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति मून, अब लियो में मून वाली क्वालिटीज रहेंगी। लियो में मून वाली क्वालिटीज मैं उसको ऐसे समझा देता हूँ कि लियो कंटिन्यूस फायर है, लेकिन ये देखो पेट के साइन में आता है, पेट की जगह पे तुम्हारा लियो आता है। लियो में अग्नि है, इन द सेंस कि आपके अंदर भीतर जो जठराग्नि होती है ना, वो भी लियो से डिपेंड करती है। अब किसी का जैसे ही मून जाता है या कोई भी पानी वाला प्लैनेट जाएगा, तो ऐसे लोगों की जठराग्नि क्या होगी, फ्लक्चुएटिंग हो जाती है। मून का नेचर है फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन इन द सेंस कि ये कभी खाना खा रहे हैं, कभी खा ही नहीं रहे, कभी इतना खा रहे हैं कि रोकना पड़ जा रहा है। क्या हो रहा है, अग्नि इम्बैलेंस क्रिएट करता है ये। अग्नि इम्बैलेंस समझ रहे हो कि क्योंकि अब लियो में मून है, तो व्हाट विल द नेचर ऑफ द पर्सन विल बी कंटिन्यूसली, आप रूटीन वाइज, मतलब 2 बज गए खाना खाने का समय हो गया है, 3 बज गए ये करने का समय हो गया है, 5 बज गए ये करने, ये एक हैबिट हो जाएगी। मून मून या फिर कोई भी चीज, जो भी प्लैनेट आपको 5th हाउस से जाएगा, एक ऑर्डर में करते रहने का। क्योंकि सन कैसा एक ऑर्डर में करते रहे। जब मून जा रहा है ना, तो मून कहता है कि चलो ठीक है कोई नहीं, थोड़ा सा चेंज कर। अब कौन डोमिनेटिंग है ये भी देखना पड़ेगा। अगर मून डोमिनेटिंग हो गया लियो के अंदर, तो मून क्या करेगा, वैसे व्यक्ति की अग्नि, जठराग्नि को इम्बैलेंस करेगा, ऊपर नीचे करेगा। तो फिर कभी ये खाना खा रहा है, कभी नहीं खा रहा है। इम्बैलेंस क्रिएट करने की वजह से प्रॉब्लम, फिर इसको हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे। और यही कोई ऐसा प्लैनेट आ जाए जहां पे मंगल हो, तो अब ऐसे व्यक्ति को एसिडिटी का प्रॉब्लम है, हाई एसिडिटी का प्रॉब्लम, पित्त का प्रॉब्लम होना, एसिड इनफ्लक्स होना बॉडी के अंदर, या फिर इतना होना कि जलन क्रिएट हो गई बॉडी के अंदर, अब उसकी शेल्स तक जलने लग गई, मतलब अंदर की जो परत है वो जलने लग जाए, दैट इज मार्स इन लियो। अग्नि इम्पल्सिव हो गई, अग्नि और तेज हो गई, तीक्ष्ण हो गई। समझ रहे हो? तो लियो के अंदर तो अग्नि है, लेकिन उसको बढ़ाने घटाने वाला प्लैनेट अब बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है। ठीक है, तो एसिड इनफ्लक्सेस किसको हो जाएंगे, मंगल की वजह से हो जाएंगे, केतु की वजह से हो जाएंगे। वहां पे मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन हो जाए लियो के अंदर में, तो ऐसे व्यक्ति को एसिडिटी बहुत बनती है। इसी वजह से पित्त ज्यादा बनेगा, पित्त शरीर में बनेगा तो क्रोध उत्पन्न होता है। पित्त का जैसे ही बॉडी के अंदर बढ़ता है, वैसा व्यक्ति क्रोधी हो जाता है, चिड़चिड़। कुछ लोग होते हैं ना, चिड़चिड़ करते रहते हैं, मतलब कुछ बात नहीं है, चिड़ के रहे हैं। तो ऐसा वो उनका लगा रहता है ना, वो ये उनके एक्चुअली में उनका ये प्रॉब्लम क्या है कि वो उनके अंदर एसिडिटी बन रही है, और यही एसिडिटी उनको प्रॉब्लम दे रही है, और वो समझ नहीं रहे। क्योंकि जो भोजन या जो शरीर के अंदर घट रहा है, उससे मन निर्मित होगा, और जो मन निर्मित हो रहा है उससे आप अपना संसार निर्मित करोगे। तो इससे वजह से प्रॉब्लम है। तो जब मून जा रहा है, तो फूड हैबिट्स में बहुत कंट्रोल करके रखना पड़ता है कि आप नियमित रूप से खाइए, पीजिए, उठिए, ध्यान दीजिए, और उसमें इम्बैलेंस मत क्रिएट करिए। नियम नियम रखिए अपना। ठीक है, तो सर जब एक्सेस में जो अग्नि हो रहा है, तो उस समय फिर जो एसिडिटी जो हो रही है, उस समय क्या फिर उस इंसान को खाने पे, मतलब एसिड वाले खाने पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, या हाँ उपाय, वो इसका तो उपाय खंड है ना, उपाय के बारे में बात है। लेकिन अभी समझ लो कि हो क्यों रहा है, उपाय पे हम आएंगे, उसकी बात नहीं है। उसके उपाय हैं, उसके आयुर्वेदिक उपचार हैं, सारी चीजें हैं। ठीक है, तो लेकिन जो तुम मर्म अभी समझो, अभी जो तुम्हें ये, अभी तुम एक ऐसी स्टेज पे हो जहां पे बहुत नेसेंट है, अभी हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन अगर अभी यहाँ समझ गए अच्छे से, तो उपाय हम ढूंढ लेंगे, उपाय की टेंशन मत लो। लेकिन अभी यहाँ समझने में सीखो कि एसिडिटी बन कैसे रही है, बॉडी में कैसा हो रहा है, कोई व्यक्ति चिड़चिड़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किसी का पेट निकला रहेगा कि नहीं निकला रहेगा, ये भी तुम लियो से देख सकते हो। मतलब कि किसकी तोंद होंगी, किसकी नहीं होंगी। उसके लिए तो मार्स चाहिए, मार्स शुड बी बैड फॉर टमी। नहीं अभी बताता हूँ मैं तुमको, किसके टमी निकले रहेंगे, किसके नहीं निकले रहेंगे। अब तुम साइन वाइज साइन सोचना शुरू करो। ठीक है, 12 लगन बना लो अपने चार्ट में, बनने से 12 लगन बनाओ, और ध्यान से देखना शुरू करो किसके अग्नि 5th हाउस में आ रही है, जो नेचुरल पोजीशन है, और किसके नहीं आ रही। कैंसर क्या आएगी, सैजिटेरियस आएगा कैंसर के 5th हाउस में। क्या बात कर रहे हो, इसीलिए कह रहा हूँ बनाओ, मेरा मुंह देख रहे हो, सॉरी सर, कॉपी में स्कॉर्पियो बनाओ। आएगा। हाँ, स्कॉर्पियो।
सॉरी नहीं बोलो, ये कॉपी में बनाने का काम है तो वन बनाओ। एक एरीज के आएगा फिर। किसकी किसकी अग्नि 5th हाउस में आ रही है ये देखो, जल्दी जल्दी बनाओ। तो तुम्हें पता होगा, अब तुम्हें पता होगा कि भाई मैं अगर कंसल्टेशन अगर किसी एरीज व्यक्ति का करने वाला हूँ, बकायदा मैं किसी पाइसेन व्यक्ति का करूंगा, तो वो व्यक्ति दिखता कैसा है, वो मोटू है कि गोलू मोलू है कि एकदम लीन है, क्योंकि उसकी पेट की अग्नि बताएगी तुम्हें ये बात। तो ये तो एरीज, लियो और स्कॉर्पियो। नहीं, Sagittarius. Sagittarius। Sagittarius होगा। इन तीनों के ही लगन में तुमको 5th हाउस में एक ज्वलनशील राशि मिल रही है, यानी कि अग्नि प्रधान राशि मिलेगी। ठीक है, एरीज बनाओगे तो लियो तो है ही है, लियो बनाओगे तो तुमको सैजिटेरियस मिलेगा, सैजिटेरियस बनाओगे तो तुमको एरीज मिलेगा। तो इसलिए इनके पेट की अग्नि इज लाइक, अग्नि में अग्नि है, प्रॉपर बैलेंस। अब यहीं पे क्या करो, उल्टा कर दो, अग्नि में पानी डाल दो। तो किनके अग्नि में पानी है, जैसा देखो बनाओ, कौन किससे लगन होंगे जिनके अग्नि मतलब 5th हाउस जो है वहां पे पानी का राशि आ रहा है। कैंसर, Pisces, Pisces आएगा, बिल्कुल कैंसर आएगा 8। कैंसर आएगा, स्कॉर्पियो आएगा सब। स्कॉर्पियो आएगा, बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो जल की राशियां हैं ना उन्हीं में कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो, इन तीनों के लगन जब तुमको मिलेंगे तो तुमको इनके स्टमक निकले हुए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि स्टमक निकलने का कॉन्सेप्ट क्या है कि अग्नि वहां पे उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए 5th हाउस में। 5th हाउस में जब अग्नि घट रही है तो क्या हो रहा है, फैट स्टोरेज हो रहा है। फैट स्टोर होने का कॉन्सेप्ट ये है कि बॉडी के अंदर अंदर कफ बढ़ गया, पित्त कम हो गया। पित्त बढ़ता तो बॉडी के अंदर फैट गायब हो जाता, जब जो कि एरीज, सैजिटेरियस और उसमें तुमको मिलेगा। और जब तुम्हारा कैंसर ये आएगा तो अग्नि अब ठंडी है, वहां पे पानी पड़ा हुआ है, पानी पड़ने की वजह से पित्त कम है, कफ ज्यादा है, कफ ज्यादा होने की वजह से शरीर में फैट स्टोरेज लेवल ज्यादा है। तो इसलिए जिसके भी तुमको 5th हाउस में सन एग्जॉल्टेड मिल जाए, सन मतलब सन का पोजीशन मिल जाए, तो अब वहां पे वो क्या करेगा, उसको स्टमक के रूप में चीजें घटा करके दे देगा, अच्छा, वो लोग पतले होंगे। ओके। वो पतले हो जाएंगे। यही अगर मार्स हो फॉर अ कैंसर असेंडेंट 5th हाउस मार्स, कैंसर असेंडेंट 5th हाउस मार्स फिर भी कोशिश करता है वो व्यक्ति पेट बढ़ाने पतला के दिखने का, लेकिन हो नहीं पाएगा। दो अपोजिट है ना। हाँ, फिर भी वो आ जाता है, वो लेकिन ना लगन इतना प्रोमिनेंट है ना, वो हाउस वो क्योंकि मिला हुआ है, वो कोशिश बड़ी करते रह जाए लेकिन वो हो नहीं पाता, वो फैट स्टोर होता ही होता है। नहीं इसमें जैसे एक चीज और हो सकती है, जैसे आई हैव दिस 5th हाउस में मार्स है, मुझे बहुत एसिड रिफ्लक्स होते हैं, तो वो 5th हाउस वो मार्स आ 5th गया हाउस इसलिए हो मार्स की गया। वजह से है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वही अगर मैं देखूं तो लियो में वीनस है, तो हाउ करेक्ट, विल आई, मतलब मैं इसको कैसे ठीक है, समझने की ये कोशिश दो करूंगी। दो विरोधाभास बातें हैं। ठीक है, इसके में हम Okay. लोग अभी वीनस पे चर्चा करेंगे, वीनस का लिया होने पे। बट मैं तुमको बॉडी के रेफरेंस से समझ में आ गया तुमको कि एक बार चार्ट खोलने पे ना दिखना चाहिए ना बंदा कि यार ये अच्छा ये क्यूट फेस वाला होगा, ये इसके दांत ऐसे होंगे, ये इसकी आंखें ऐसी हैं, इसका पेट निकला है कि नहीं, इसकी हाइट क्या है, ये सब तुमको मिलना चाहिए, तुमको शक्ल दिखनी चाहिए उस व्यक्ति की। शक्ल दिख गई तो फिर तो प्रेडिक्शन बहुत आसान है, मतलब क्योंकि इसीलिए बोलते हैं कि थिन वेस्ट एरीज असेंडेंट की बहुत थिन वेस्ट होती है, दैट इज बिकॉज कि 5th हाउस में अग्नि। लियो है, करेक्ट। Okay. ठीक है, बैलेंस किस में होगा, मतलब बराबर, मतलब ना ज्यादा मोटा हो जाएगा ना ज्यादा पतला हो जाएगा, वैसे केसेस में तुमको मिलेगा ये वाले लोग, Gemini. जेमिनाई। हाँ, जेमिनाई, लिब्रा। इनके में Aquarius. अंदर क्या हो रहा है, इनके अंदर में 5th हाउस में क्या जा रहा है, एक एयर का साइन जा रहा है। तो इनके पेट में क्या बनता है, इनके पेट में गैस बहुत बनता है। ठीक है, गैस का जेमिनाई अगर 5th हाउस में हो जाए, लिब्रा 5th हाउस में हो जाए, या फिर तुम्हारा एक्वेरियस 5th हाउस में हो जाए, तो गैसियस प्रोसेस अब ज्यादा हो गया है। यानी कि अब जहां अग्नि होनी चाहिए वहां हवा ज्यादा है। तो वो जिन जिन कुछ लोगों के ना पेट बजते रहते हैं, कुछ कुछ आवाजें आती रहती हैं अंदर ही अंदर, वो क्यों हो रही है, वो गैस की वजह से हो रही है। गैस एक प्रॉब्लम बन सकता है। ठीक है, अब इस
तरह से तुम अगर तुमने पेट का कंडीशन समझ लिया ना किसी व्यक्ति का, तुम उसकी बुद्धि का बहुत कंट्रोल समझ लिए कि उसकी बुद्धि काम कैसे करती है। इसीलिए सैटर्न को बोला गया, सैटर्न क्योंकि सूर्य का घर है, सैटर्न को बोला गया कि नहीं यहाँ अच्छा नहीं है। अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि अब देखो सैटर्न क्या करता है ना, सैटर्न जहां बैठेगा ना वहां पे चीजें पुरानी कर देता है, वहां पे चीजें को डिले करता है। अगर तुम सोचो तुमने भोजन खाया और वो तुम्हारा 2 दिन तक पेट में पड़ा है तो तुम रोगी हो जाओगे। ठीक है, सैटर्न का साइन जैसे ही 5th हाउस जा रहा है तो तुम्हारा डाइजेशन सिस्टम स्लो हो जा रहा है। तो जो अग्नि का जो तुरंत क्विक उसको डिसॉल्व करके, प्रोसेस फूड को डिसॉल्व करके, डिसइंटीग्रेट करके तुमको एनर्जी देने का है, अब वो प्रोसेस स्लो हो रहा है। स्लो होने की वजह से क्या हो रहा है कि आपके पेट में खाना ज्यादा देर तक चलेगा, और जितना ज्यादा देर तक पेट में खाना रहेगा उतना विष में कन्वर्ट होता रहेगा वो। ठीक है, इसलिए सैटर्न प्रॉब्लमेटिक है। इसीलिए जो सैटर्न 5th हाउस में है उसका जो अर्ली अपब्रिंगिंग है, अर्ली अपब्रिंगिंग में बुद्धि मंद होते चली जाती है, मंद होती है। मतलब वो उसको, कुछ लोग होते हैं ना, आप देखो उसको समझाओ, अरे भैया ये काम कर देना, हाँ हाँ, वो उनको 2 बार सुनने में लग गया। वो मतलब उनका दिमाग ही नहीं है कि वो सुने ही नहीं एक्टिवली। और यही लियो को बोलोगे अच्छा ठीक है कर देता हूँ, वो ऐसा बोलता है। और आप वो सैटर्न 5th हाउस वाला व्यक्ति सुनने में ही 5 मिनट लगा दिया, समझने में ही 5 मिनट लगा दिया। तो कितनी जल्दी आप अंडरस्टैंड करते हैं किसी चीज को, ये बात आपका 5th हाउस बताएगा। क्विक अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। तो जिसका भी मार्स है, सन है, क्विक अंडरस्टैंडिंग, तुरंत बताया हाँ समझ गए, बात खत्म, बोले ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, मैं समझ गई। और सैटर्न होएगा तो एक बार फिर सर प्लीज रिपीट, क्योंकि वो सैटर्न जो है ना वो धीरे धीरे समझने की आदत है, डीप डीप में समझाएगा। ये बात खासियत है कि सैटर्न 5th हाउस में हो तो उसको गहराई में समझ में आती है। मार्स हो तो वो ऊपर ऊपर का समझ के रह जाता है, वो गहरा समझ नहीं पाता है। लेकिन सैटर्न 5th हाउस में गहरा समझता है, डिटेल में समझे, फुल डिटेल में समझने की कोशिश होती है। इसलिए वो ज्यादा टाइम लेता है, ज्यादा टाइम में प्रोसेस करता है। इसीलिए 5th हाउस में सैटर्न वाला व्यक्ति पढ़ाता है, टीचर बन जाता है। टीचर इसलिए बनता है क्योंकि जिसने बहुत अच्छे तरीके से समझा है वही समझा सकता है। बट द होल कॉन्सेप्ट लाइज इसकी वो एनर्जी को समझाना हो कि किस तरह से कोई फास्ट या स्लो होने वाला है शरीर के अंदर में। तो सैटर्न जब प्रॉब्लमेटिक होएगा तो क्या करेगा, पेट के अंदर आकर के, पेट के अंदर सैटर्न वात का कारक है, वात इन द सेंस की गैस बनाता है, वात, और ये स्लो का प्रोसेस करता है। तो लाइक ना आपके ने जो भोजन शायद 2 दिन पहले किया, कुछ ऐसे भोजन किए जो मैदे वाले, वो अब डिले होंगे, आपकी बॉडी में बहुत देर तक रहेंगे। इसकी वजह से आपका पेट खराब हो सकता है, पेट खराब होने की वजह से बुद्धि धीमे चलेगी, धीमे होने की वजह से आपका शरीर रोगी हो जाएगा, और रोगी होने की वजह से ही काम अब खराब हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत ध्यान रखने की बात है कि सैटर्न 5th हाउस में हो तो क्या व्यक्ति को कैसे उसको भोजन करना चाहिए। सैटर्न 5th हाउस में बैगन बनाता है, क्योंकि बैगन राजा है ना, सब्जियों में उसको टोपी मिलती है। तो जो भी फल या फ्रूट तुमको 5th हाउस में मिलेंगे वो राजा के समान होंगे, मतलब किंगली। तो इसलिए फ्रूट में आम है, लियो। ठीक है, सैटर्न चला जाए तो बैगन बनाता है। तो ओके, एक्चुअली अब इससे के लिए जब पेट वो होता है तो बोलते हैं आम मत खाओ, पेट गर्म हो जाएगा, पेट गर्म हो जाएगा। करेक्ट, दिस इज द रीजन व्हाई वी डोंट हाँ दिस इज द रीजन। ओके, अच्छा। ठीक है, तो पेट फिर सही करने के लिए दूसरा एक फल आता है, बेल। बेल बहुत आयुर्वेद में बहुत वेरी है। नाइस। आप गर्मियों में आपको अग्नि को बैलेंस रखने का जरूरत है, तो आप बेल का शरबत पीजिए, बेल का फल खाइए। उससे आपका अग्नि बैलेंस रहता है, क्योंकि अग्नि अब मौसम के बिल्कुल विपरीत आपकी शरीर में मतलब ना हो जाए, मौसम के साथ ही रहे। ठीक है, तो इसीलिए फल फ्रूट और ये सब से आप भोजन पे कंट्रोल करके आप अपने अग्नि को बढ़ा सकते हैं। और अग्नि का एक चीज और पूछना था मुझे, मतलब हाँ, इसी बीच में कंफ्यूजन है छोटा सा, कि पूछो जैसे आप पूछो। ये बता रहे हैं लियो में जैसे कोई और हीटेड प्लेनेट आ जाए तो उसको एसिडिटी का, पित्त का, करेक्ट ये सब प्रॉब्लम होता है, राइट? करेक्ट करेक्ट यू आर प्रोमिनेंटली टॉकिंग अबाउट द 5th हाउस। करेक्ट। 5th हाउस में जो लियो का ही घर है, ये लेकिन अगर लियो ये में लियो भी का प्लैनेट, हाँ लियो का प्लैनेट भी हो, लियो का साइन भी हो, कहीं भी हो, मतलब लियो 5th हाउस, लियो हाँ, और 3rd हाउस। कहीं भी हो लियो, और उसके साथ में अगर कोई भी हीटेड प्लेनेट हो
तो ये व्यक्ति वैसा ही बिहेव करेगा जैसे हाँ उसकी fifth वो house में आएगा, वो गुण आता है, करेक्ट मैंने वो एसिडिटी का प्रॉब्लम रहेगा ही उसको आएगा। हाँ मैंने और सेकेंड हाउस में लियो मार्स देखा था, सेकेंड हाउस में लियो मार्स उसी में है, एसिडिटी का प्रॉब्लम है व्यक्ति को। ओके और वैसे व्यक्ति फिर दुबले रहेंगे जिनको मतलब दोनों हीटेड है नहीं, तो ये फिर लगन ही डिसाइड करता है, अच्छा ये लगन ये decide लगन ही डिसाइड करता है। लियो में, लियो क्योंकि लिवर है, लियो लिवर का कारक है। लिवर में क्या होता है, बाइल जूस होता है, बाइल डक्ट होती है, ठीक है, बाइल सिक्रीशन में लियो है। तो इसीलिए किसको फैटी लिवर होगा कि नहीं होगा, तुम देखो उसके केस में जुपिटर तुमको होगा। लियो में तुमको हाँ मिलेगा जुपिटर, जुपिटर ठीक है। फैटी लिवर का कॉन्सेप्ट जुपिटर इन 5th हाउस से आता है, क्योंकि जुपिटर अब वहां पे जाकर के बढ़ा रहा है, ग्रो कर रहा है। तो कोई भी चीज को जब वो ग्रो कर दे तो 5th हाउस में जब ग्रो होगा तो लियो ग्रो हो जाएगा, लियो ग्रो होने का मतलब लिवर ग्रो हो गया व्यक्ति का, तो फैटी लिवर हो गया उसके, ठीक है। नहीं जैसे तो आपने बताया था ना सर अभी थोड़ी देर पहले कि इफ हीटेड प्लैनेट के साथ अगर हीटेड हाउस में हीटेड प्लैनेट ही बैठा है तो इट विल बी लाइक द पर्सन विल बी दुबला पतला एंड अगर हीट के साथ में अगर ठंडा बैठा है तो इट विल हैव अ टोन्ड एंड लाइक दैट करेक्ट, राइट तो मतलब ये हर जगह वर्क करेगा चाहे हीट प्लैनेट के साथ में कहीं भी हीटेड कोई भी चीज बैठा रहे देखो आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, अभी अभी क्या करो, हाँ 5 चार्ट उठा के देख लो और उनका शक्ल देख लो, खुद पता चल जाएगा कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। क्योंकि एक बार देखो, जो लगन है ना, लगन से डिसाइड हो जाएगा। कैंसर का लगन है तो वो जितना प्रयास कर ले, क्योंकि उसकी अग्नि मंद है ना, वो एड़ी का चोटी का जोर जब तक नहीं लगा दे तब तक उसकी अग्नि बढ़ती नहीं है। क्योंकि एक देखो स्टेज होती है अग्नि की, और क्यों सर्टेन लोगों को, सर्टेन लगन को कुछ लेवल ऑफ अग्नि ही मिलती है ताकि उसका यूटिलाइजेशन उस तरह से हो जाए। तो लगन फिक्स होते ही अग्नि फिक्स हो गई, अच्छा ठीक है। ओके एक सर्टेन लेवल, ज्यादा अग्नि होने से व्यक्ति मार्शियन हो जाता है ना, व्यक्ति हिंसात्मक हो जाएगा और उसकी बुद्धि क्षीण हो जाती है। बुद्धि क्षीण का मतलब समझते हो, कि ऐसा व्यक्ति एजुकेशन के क्षेत्र में काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि बल बहुत ज्यादा हो गया, अग्नि बहुत ज्यादा हो गई, एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई उसके शरीर के अंदर। तो ऐसा व्यक्ति, और एजुकेशन में क्षेत्र में काम करने के लिए, इसलिए कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसन वाले व्यक्ति लोग तुमको ज्यादातर एजुकेशन के क्षेत्र में काम करते हुए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी अग्नि मंद है, और अग्नि एक ऐसे स्थान पे जहां पे ये लोग बुद्धि का काम बहुत अच्छे तरीके से लेते हैं, बुद्धि पे यूटिलाइजेशन ज्यादा है। यही एरीज, सैजिटेरियस और लियो वाले व्यक्ति गुड मैनेजर्स हैं, गुड पुलिसमैन हैं, गुड पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन बुद्धि से काम नहीं कर पाएंगे बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बुद्धि नहीं देता है। अग्नि देता है, बल देता है, शरीर का बल देता है। सो इन दिस केस फिर टॉरस वाले को, वर्गो वाले को और केप्रिकॉन वाले को, हाँ, तो उनको अर्धी अर्धी वो मिली है, अर्धी साइड मिला हुआ है, ये बैलेंस्ड है। कॉन्स्टिपेशन। अच्छा बैलेंस हाँ मिलेगा, बैलेंस इन द सेंस कि एक बैलेंस है यहाँ पे, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। ओके। अर्थी साइन का मतलब यही होता है। नहीं क्योंकि आपने अपने एक लेक्चर में बोला था कि जिनका बहुत पानी बहुत ज्यादा है उनको यज्ञ करना चाहिए टू बैलेंस दैट करेक्ट थिंग करेक्ट। लेक्चर में आप आपने देखो, बोला था हाँ यज्ञ करने का अर्थ यही है कि आप शरीर की अग्नि बढ़ा रहे अग्नि हो। को बढ़ा रहे हो हाँ करेक्ट करेक्ट। करेक्ट अब क्या होता है कि अगर आपने, आपको अब 5th हाउस एक्टिवेट करना हो, सिंपल उपाय है, अब यज्ञ करो, 5th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। मैंने भी किया, आज ही करके आया, मेरा 5th हाउस में स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो एक्टिवेट हो गया, इसलिए नेट नहीं चल रहा मेरा, ठीक है। तो दैट इज सिंपल प्रोसेस कि 5th हाउस एक्टिवेट, और लियो, लियो पढ़ाने से पहले यज्ञ करना जरूरी भी था मेरे लिए, बिना उसको करे हुए मजा नहीं आएगा। तो द होल कॉन्सेप्ट लाइज इज कि अग्नि का पकड़ होना, उतना अच्छा पकड़ लियो पे होता है, उतना अच्छा पकड़ कॉन्शियसनेस पे हो जाएगा, उतना अच्छा पकड़ आपको शरीर में अग्नि का यूज करना है अगर आपको तो चाहिए आपको, ठीक है। नहीं, उष्ण, अच्छा, हाँ बोलो। जैसे वर्गो के लिए तो 5th हाउस में केप्रिकॉन आ गया, करेक्ट। तो तो यहाँ वर्गो को, सैटर्न आ गया। हाँ वर्गो को ज्यादा प्रॉब्लम गैस से हो सकती है, गैस वाले पदार्थों से होगी। इनको इनको बैगन नुकसान करेगा, ठीक है, बैगन इनको हेल्थ में डिग्रेडेशन लाएगा, इनको तो स्लोनेस लाएगा।
यहाँ पे तो फिर मुझे कोल्ड चीजें भी प्रॉब्लम नहीं कर सकती शनि से रिलेटेड? कोल्ड चीजें भी प्रॉब्लम कर सकती हैं, बट कोल्ड चीजों के लिए दूसरे और कॉम्बिनेशन है। कफ, ओके, कफ है ना, कोल्ड, कोल्ड को शनि नहीं समझना, कफ के रूप में समझना। अच्छा, कफ कौन देता है? शनि कफ देता है? नहीं, शनि वात देता है। ओके। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। तो तुमने लियो को अंडरस्टैंड करने के वेरिएशन समझे। हालांकि शुरुआत तुमने कैंसर से करी थी, कैंसर में सूर्य का बात समझना, बट वही है कि अब तुमको समझ में आएगा कि यार अगर अब लियो की ताकत सूर्य में है, मतलब लियो जितना बली होगा उसके लिए सूर्य का बली होना उतना इंपॉर्टेंट है। अब किसी व्यक्ति का सूर्य उच्च का है कि नीच का है, इस बात से बहुत फर्क पड़ने वाला है। फर्क इसलिए पड़ा है क्योंकि उसकी अब अग्नि डिसाइड होने वाली है, उसकी अग्नि का लेवल डिसाइड होने वाला है, एक लेवल है अग्नि के। ठीक है, तो किसी का सूर्य लगन पे होगा तो अब वो सोने पे सुहागा टाइप से, अब तो बहुत बली है सूर्य, अब तो अग्नि बहुत हाई है कि नहीं? खुद समझ रहे हो कि फायर, फायर उठकर फायर में बैठा हुआ है, और यही फायर उठ करके जल में बैठ जाए, जल इन द सेंस फायर पाइसिन में चला जाए, लियो पाइसिन में चला जाए, सन पाइसिन में चला जाए, सन 4th हाउस में आ जाए, सन 8th हाउस में आ जाए, तो क्या हो रहा है? उसी सन को फ्लक्चुएशंस मिल रहे हैं पानी वाले, वो अस्थिरता आ रही है। तो फ्लक्चुएशंस की वजह से क्या होगा कि लियो भी फ्लक्चुएट करेगा, और लियो फ्लक्चुएट करेगा तो ऐसा व्यक्ति की अग्नि फ्लक्चुएट करेगी, अग्नि फ्लक्चुएट करेगी तो ऐसे व्यक्ति को की ईटिंग हैबिट्स फ्लक्चुएट करना शुरू कर जाएंगे। भूख, भूख बेटाइम लग रही है तो किसी को रात में 12 बजे भी नींद भूख लग जा रही है, किसी को भूख लगी नहीं रही है, 3 दिन हो गए खाए बिना, ऐसा भी हो जा रहा है। तो ये सब जो क्रिएशन हो रहा है वो सन के वेरियस हाउसेस में बैठने की वजह से वो शिफ्ट करता है। ठीक है, तो ये अग्नि का वो है विधान। और यही जठराग्नि जो है ना, इसी जट वेद, आयुर्वेद में क्या बोला गया? आयुर्वेद में बोला गया कि देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ अग्नि, वैसे मुख्यतः 3 है, ज्ञान अग्नि, काम अग्नि और जठराग्नि। जठराग्नि वो जो आपको भोजन पचाने में मदद करे, काम अग्नि वो जो आपको काम दे, ज्ञान अग्नि वो जो इन दोनों से बच जाए, मतलब कि देह बुद्धि मेध, देह मतलब इन द सेंस कि मेध जो होता है ना, मेध मतलब होता है कि द मर्क्यूरियल कंटेंट ऑफ योर ब्रेन, वो अग्नि जो बुद्धिजीवियों की होती है। ठीक है, आप देखो आप जितना खाना खाते हो उससे जैसे ही रिड्यूस कर दो, मतलब आपका हैबिट है कंटिन्यूसली 4 रोटी खाने का या 3 रोटी खाने का, आपने जहां उसको 1 पे लाया, आप देखोगे आपका बुद्धि तेज काम करने लग जाएगा। जिस दिन आप व्रत रहते हो ना और कम खाते हो, मतलब व्रत रह के ऐसा नहीं कि ठूस ठूस के खा ही रहे हो, व्रत रहते हो लेकिन कम खाते हो, उस दिन आप देखना आपका दिमाग 3 गुना ज्यादा तेजी से स्पीड से काम करता है। क्यों? क्योंकि आपने जठराग्नि और कामाग्नि को कम किया, जठराग्नि पे जोर कम दिया, तो आपकी ज्ञान अग्नि बढ़ने लग जाती है, प्रोसेसिंग पावर ब्रेन की बढ़ जाती है। दैट इज द पावर ऑफ लियो। कितना अच्छा तेजी से आप सोच सकते हैं, उसको कर सकते हैं। तो मतलब लियो अच्छा रखने के लिए एक तो मेरा खाने पे कंट्रोल होना चाहिए, दूसरा सेक्सुअल एक्टिविटी पे भी कंट्रोल होना चाहिए। करेक्ट, जठराग, क्योंकि शरीर, आप देखो सूर्य जो है ना वो एरीज में जाके है। ठीक है, एक नेचुरल पोजीशन जो एरीज की है, अगर तुमने एरीज यानी कि शरीर तुम्हारा बली नहीं है तो वैसे ही बुद्धि काम नहीं करेगी। ठीक है, शरीर का और बुद्धि का मतलब पेट का और दिमाग का बड़ा लिंक बता रहे हैं यहाँ पे शास्त्र। शास्त्र कह रहे हैं कि देखो जो लियो है वो लगन बुद्धि पे, दिमाग पे डायरेक्ट काम करता है, तो पेट खराब तो बुद्धि गई, और शरीर पूरा अगर बैलेंस है तो भी बुद्धि गई। तो ज्ञान और काम दोनों ही, क्योंकि अगर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट होती है आपके बॉडी के अंदर नेचुरली, दैट इज एक सर्टेन लेवल ऑफ अग्नि है आपके शरीर में, और उस अग्नि का यूटिलाइजेशन आप पे डिपेंड करता है। अगर उसको जठराग्नि पे भर भर खाने में उसको लगा दो तो वो पेट में गई, उसको काम में लगा दो तो वो काम की पूर्ति में चली गई, तो अब जो बच गया वो रेसिडुअल तुम्हारी ज्ञान अग्नि बनने वाली है। अब ज्ञान में तुम जितना लगाना चाहते हो उस पे तुम्हारा डिपेंड करता है कि वो एक सर्टेन अमाउंट ही है तुम्हारे पास। हाँ, अब इसके 2-3 मार्ग है। अब तुम यौगिक प्रोसेस में चले जाओ जहां पे तुम्हारा फोकस ये है कि इस एनर्जी के डायमेंशन को एक्सपैंड करना है।
इस एनर्जी के डायमेंशन को, मतलब तुमने कंटेंट, तुम्हारे पास 30 किलो आटा था, तो तुम्हारा योगिक प्रोसेस पे जाने पे वो 300 किलो हो जाएगा। अब करो भर भर के इस्तेमाल, कहाँ पे भी करना है। हाँ, लेकिन 30 किलो है और आप सोच रहे हो कि आप उसमें से 29 किलो कहीं और यूटिलाइज कर दो और फिर 1 किलो में आप जो बुद्धि लगा सकते हो, फिर लगाने में कोई फायदा नहीं, क्यों, बच्चा ही नहीं है उतना कंटेंट। तो इसीलिए योगिक प्रोसेस, इसलिए बहुत योगिक प्रोसेस में देखते हो हर रोज हवन करने का प्रोसेस था, व्रत रखने का प्रोसेस है, क्योंकि वो क्या करना चाह रहे हैं, अपने शरीर की ऊर्जा बढ़ा रहे हैं, एक हायर एनर्जी स्टेट में जाने की कोशिश है, लियो बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जितना लियो बढ़ेगा उतना कॉन्शियसनेस बढ़ा, जितना कॉन्शियसनेस बढ़ा, इसलिए बोलते हैं योग में जाते ही व्यक्ति बोलते हैं ना, नींद कम आती है, ऐसे लोगों को कम सोता है ऐसा व्यक्ति, ठीक है। तो अवेयरनेस बढ़ती चली जाती है ऐसे व्यक्ति की, सूंघने समझने की क्षमता बढ़ जाती है ऐसे व्यक्ति की। तो मतलब ठीक है। जो कम और अच्छा सोता हो, मतलब गुड स्लीप बट लेस स्लीप, साउंड तो स्लीप। उसका लियो बहुत अच्छा है, मतलब लियो इंक्रीज कर रहा है वो, क्या हम ये कह सकते? देखो, लियो अच्छा एक वेरी मतलब वेग स्टेटमेंट है। नहीं, अच्छा इन द सेंस कि बहुत एक्टिव हो गया वो, मतलब हाँ, एक्टिव हो जाएगा, ब्रेन बहुत एक्टिव हो गया, इन दैट ब्रेन सेंस बहुत एक्टिव हो जाएगा, ये कह सकते हो, बिल्कुल सही अच्छा, बात। तो इन दैट केस इफ देयर इज मतलब, तो फिर सेक्सुअल वर्कर्स के केस में लियो का डैमेज होना बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लियो तो नहीं होएगा, बुद्धि है ही नहीं, बुद्धि कहीं ऐसी जगह पे फंसी हुई है ना जहाँ पे वो, इसलिए सन सन 8 हाउस, या बुद्धि फिफ्थ में फंसी लियो हुई है। चला, एट्थ में लियो चला जाए, एट्थ हाउस हम्म। लियो। 8th हाउस में लियो भी जा सकते हैं, 8th हाउस में लियो भी जा सकते हैं। 8th हाउस में लियो साइन कौन सा बनाएगा? एट्थ हाउस में लियो बनाएगा तो कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉर्न का लियो कैप्रिकॉर्न। 8 में। हाँ, तो कैप्रिकॉर्न तो है ही साइन आलस्य का ना, तुमने पढ़ा होगा कि शनि का साइन है आलस। शनि का साइन है। हाँ, शनि तो आलसी व्यक्ति यही होते हैं ना। हाँ, क्या हो गया, उसको 5 मिनट कौन वही करने में लग गया कि क्या हुआ क्या। सर एक क्वेश्चन है सर, बहुत थोड़ा अजीब सा थोड़ा क्वेश्चन है। हाँ जैसे ये समझ में आ रहा है चीजें, अब जैसे आप समझो कोई कैंसर एसेंडेंट है, फाइन, ठीक है, ठीक है। जैसे 4th हाउस में जो एक्चुअल में जो कैंसर का घर है वहां पे सन बैठा है, करेक्ट? जो एक्चुअल का कैंसर घर है वहां सन बैठा है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया कि आपके मून के घर में सन बैठा है, तो उल्टा करेक्ट कॉम्बिनेशन बैठ गया, फाइन। करेक्ट और अभी करेक्ट लियो बैठा है 2nd हाउस में, और वहां पे लियो करेक्ट के साथ में मार्स बैठा है गरम, तो वो करेक्ट, वहां पे गरम के साथ गरम है, यहाँ पे गरम के साथ ठंडा है, और ठीक फिर है, बंदा कैंसर एसेंडेंट है, तो ये ठीक। थोड़ा सा अजीब सा कॉम्बिनेशन हो गया ना, गरम गरम फिर गरम ठंडा। हाँ ठीक है कॉम्बिनेशन ऐसे लोगों अजीब है। का क्या, हाँ हाँ, ऐसे लोगों का फिर क्या होता है, मतलब बहुत रेस्टलेसनेस, बहुत ज्यादा एसिडिटी फॉर्म होती है, कि बहुत ज्यादा ठंडे रहते हैं, कि मतलब ये हाँ, बहुत ही दोनों टाइप का कॉम्बिनेशन हो गया ये। बिल्कुल सही बात है। यहाँ से अब डैमेज भी तो सन नीच का हो गया, लिब्रा में आ गया, तो फोर्थ हाउस में लिब्रा आ गया ना, लिब्रा भी है, सही बात है, सन नीच नीचे का हो भी हो गया। रहा है। हाँ। मतलब ये ऐसे कॉम्बिनेशन के समझा लोग, तो मैं दूं, लेकिन तुम फंस जाओगे समझने में, मतलब वही है ना कि क्योंकि मैं क्वेश्चन ये तो समझ बड़ा नहीं वाला पा रही हूँ, पूछा है। इसीलिए फंसी हुई हूँ सर। हाँ नहीं, अभी नहीं समझ सकते ना, क्योंकि अभी स्टेज नहीं है सही। देखो, क्योंकि अगर मैं लियो को प्रश्न डिसाइड कर पूछने भी का तो पाऊँ हक है, तो वो लेकिन गरम उत्तर है। समझने का कैपेसिटी होना चाहिए। नहीं नहीं, अगर मैं इस चार्ट को समझने जाऊं तो लियो इधर गर्म के साथ बैठा है, और फिर लियो का जो प्लैनेट है, जो सन है, वो फिर ठंडे के साथ बैठा है, करेक्ट तो समझ नहीं आ रहा कि ये व्यक्ति कैसा होने वाला है, या फिर ये करेक्ट। डुअल पर्सनालिटी वाला होने वाला है, कभी नहीं, बहुत गर्म डुअल की कभी बहुत बात ही नहीं ठंडा। है। देखो, किसके रेफरेंस से तुम समझना चाहते हो, अगर तुम्हें इसको अग्नि के रेफरेंस से समझना है, जठराग्नि के समझना है, तो अब सेकंड हाउस में की है, की इन द सेंस कि लियो है। सेकंड हाउस में लियो होने का मतलब कि अब ना बहुत बड़ा फैक्टर है, जो खाना जो जिस प्रकार से ये व्यक्ति खाएगा वो डिसाइड करेगा कि व्यक्ति के स्टमक में क्या होने वाला है। लियो सेकंड हाउस का मतलब यही है। लियो सेकंड हाउस मार्स हो जाए तो अब क्या हो रहा है कि गले के अंदर ऊर्जा भर रही है। समझो कि लियो जहां बैठ रहा है ना, वहां ऊर्जा भरेगी, वहां पे एक एनर्जी आ जाएगी ऑटोमेटिकली। इसीलिए कैंसर वाला व्यक्ति टीचर क्यों है, या कोई भी व्यक्ति जो तुमको जितने कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिन वाले हैं, ये शिक्षा के क्षेत्र में क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके गले में एक अग्नि आ रही है।
गले के अंदर अग्नि आ गया मतलब समझ रहे हो कि ये बोलना इनके लिए जरूरी है भैया, ये नहीं बोले ना तो इनका नहीं बैलेंस हो। कंटिन्यूसली बोलते रहना या अग्नि का इस्तेमाल होते खर्च होते रहना, अग्नि का मेन कॉन्सेप्ट है कि निकलना चाहिए, और नहीं निकले तो फिर फंस जाए, प्रॉब्लम हो जाए। तो इसीलिए गले में जब लियो बैठ रहा है तो आप कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ देते रहने का, बोलते रहने का, ज्ञान बांटने का, वो एक है सिम्टम है, ठीक है, चीजें हैं पहली बात तो। अब उस भोजन से डिसाइड होगा कि कितना व्यक्ति क्या करता है, कैसा उसका स्टमक रहने वाला है, क्योंकि वहां पे की है, क्योंकि फिफ्थ हाउस में की नहीं है, की सेकेंड हाउस में, लियो सेकेंड हाउस में। अब ऐसे केस में अगर अब तुमको ये समझ में आ जाए कि लियो अगर यही जो सन है, सन क्योंकि कह रहे हो कि आप फोर्थ हाउस में आ गया, ठंडा हो गया, बिल्कुल सही बात है। तो अब इस व्यक्ति के अंदर सन वाली क्वालिटीज कम हो जाएंगी ना। सन वाली क्वालिटीज कम हो जाने का मतलब है कि जो गले की ऊर्जा की हमने बात करी अभी अभी, अब वो उतनी नहीं है जितनी कि एक एरीज में सन बैठे होने वाले व्यक्ति की होती है। उसके लिए तो मतलब बोल करके चिल्ला करके काम करते रहना बहुत जरूरी हो गया है। जिसका लियो सन जो है वो एरीज में बैठा है, उसको लिए बोलते रहना बहुत जरूरी है, वो ना बोलेगा तो प्रॉब्लम होगा। लेकिन अभी लिब्रा में ना, तो लिब्रा में काम चला हुआ है, काम चला इन द सेंस कि हाँ बहुत ज्यादा बल नहीं है अभी गले के अंदर में, गले का एनर्जी कम ही है, ठीक है। अब फूड पे डिपेंड करेगा। अब जो मार्स बैठा है वो अलग बात है, मतलब मार्स एक डिफरेंट सेक्शन वाली बात है, मार्स एक अलग फैक्टर डिसनोट करता है, बट हम सिर्फ लियो और सन के से लियो का पावर समझने की कोशिश कर रहे हैं। फोर्थ हाउस में होने की वजह से तो ठंडा कर रहा है उसको, ठीक है, ठंडा कर रहा है, मतलब गले को अभी उतना हाई लेवल ऑफ होने, इसलिए अब मेरे को पता है कि यार ये शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का गारंटी नहीं लेता, ये शिक्षा के क्षेत्र में जाने की इसको जरूरत नहीं है ज्यादा बोलने का, क्योंकि अग्नि नहीं है तो बात ठीक है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उतना लेवल का हाई एनर्जी रखने के लिए। हाँ, अब लिब्रा में होने की वजह से फूड हैबिट्स, क्योंकि सन है फोर्थ हाउस में, तो फूड हैबिट्स विल बी फ्लक्चुएटिंग, अग्नि विल बी फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। तो इसको, इस व्यक्ति को अब वही है कि आगे अभी लिब्रा पे पढ़ेंगे तो और बातें सन के रिगार्डिंग चल समझ में आएगा कि सन का डेबिलिटेशन का मतलब क्या है, ठीक है, सन का डेबिलिटेशन का मतलब क्या है, सन क्यों वहां पे डेबिलिटेटेड है, वो सब सारी बातें डिटेल समझेंगे, फिर समझेंगे कि सन फोर्थ हाउस में होकर के डेबिलिटेशन का क्या अर्थ होगा, वो आगे चर्चा करेंगे। अभी वो स्टेज का उत्तर जाने का जरूरत नहीं है, बट द होल कॉन्सेप्ट में तुमको समझाया किस तरह से तुमने देखा कि लियो सेकेंड हाउस, सन एक्सॉल्टेड, सन डेबिलिटेटेड में फर्क आ जाएगा, ठीक है। लियो सेकंड हाउस में मार्स है तो एसिड रिफ्लक्स दे सकते हैं। देगा वो तो, ठीक कोई है। भी प्लैनेट लियो में गया तो वो डायरेक्टली लिवर को अफेक्ट करता है, एंड दैट विल इन्फ्लुएंस द। और अगर सेकंड हाउस लियो है और मार्स है तो फास्ट फूड भी खाएगा, क्योंकि खाने का भी वो हो जाएगा। नहीं, खाना का चॉइस देखो ना, बहुत सारा कुछ मून पे डिपेंड करता है, ठीक है, मून कैसा है वैसा डिसाइड करता है, और खाने बनाने का तरीका टॉरस है, मतलब सेकेंड हाउस है। ओके, तो तो मतलब मार्स जब सेकेंड हाउस में होता है ना तो ऐसा व्यक्ति जल्दी से बनाता है, जल्दी से प्रेशर बनाता कुकर में, है। हाँ, माइक्रोवेव हाँ यूज कर लिया, प्रेशर माइक्रोवेव कुकर यूज प्रेशर कुकर यूज कर लिया, उसको क्विक बनाओ, किया। सैटर्न हो जाएगा तो ऐसा ओके, व्यक्ति बहुत इत्मीनान से बनाएगा, वो कोयले पे वो बनाएगा धीरे धीरे, है हाँ बीरबल की खिचड़ी ना। बनाएगा वो। ठीक है, अच्छा, ओके। मेरे को ये था कि टॉरस फूड है, तो मतलब हम जो खाते हैं वो टॉरस है। नहीं, टॉरस खाना बनाने का टॉरस है, तरीका है। टॉरस है खाना, मून लेकिन उसका क्योंकि एग्जॉल्टेशन पॉइंट है ना, तो मून इज द रूलर, मतलब वो डिसाइड अच्छा, करता है कि किस तरह से चीज आएगी। सेकेंड हाउस विल बी लाइक द वे यू कुक, द वे तो यू गोना कुक एंड हैव द हैबिट ऑफ कुकिंग, या तो मतलब मून जहां होगा वो डिसाइड, वो बताएगा कि मेरे खाने के प्रेफरेंसेस क्या है। करेक्ट, करेक्ट। ओके, लगन भी बहुत इफेक्ट हद तक मतलब डिसाइड करता है कि क्या खाने का प्रेफरेंसेस होगा, क्योंकि लगन को ना वैसी ऊर्जा चाहिए। बात करेंगे कैप्रिकॉर्न में, मैंने कुछ चीजें बताई थी कि किस प्रकार से किस चीजों की कमी होती है। मन का देखो कोई वो नहीं है, मन का कोई आप उसको बांध नहीं सकते हो, मन कुछ भी खाने को करता है, इसीलिए लोग आदमी भी खा जाते हैं क्योंकि मन कर रहा है। नहीं, पर बहुत लोग होते हैं ना कि भाई नहीं, फिगर मेंटेन करना है तो अब हम
मतलब खाएंगे भी वो आधा, एक ही रोटी का भी नहीं, आधा रोटी खाना हाँ है, वो 4 वो ग्राम ही मून, सब्जी खानी ये है। मून वर्गो है। हाँ मून इन वर्गो होगा तो ही ऐसा व्यक्ति पूरा कैलोरीज नापेगा, हाँ। देखेगा कि कितना प्रोटीन कितना कैलोरीज, ये सब मून वर्गो करते अब हैं। मून ठीक है, टॉरस हो तो सर फिर बहुत अच्छा खाना पसंद करेंगे। मून मून टॉरस टॉरस वाला तो मतलब उस, ये व्यक्ति चलता लैविश। फिरता रेस्टोरेंट का वो है, हाँ एनसाइक्लोपीडिया। वो ये बताएगा कि यार देखो इसने यहाँ पे ये कुजीन मिलती है, यहाँ पे ये मिलता है, इसको तो घर का खाना बैठ के खिलाना बड़ा मुश्किल है। तुमको सारे रेस्टोरेंट के नाम बता देगा कि ये रेस्टोरेंट में ये बढ़िया है, ये रेस्टोरेंट में वो बढ़िया है, ऐसा सारा खाना पीना यहाँ तुमको मिलेगा। उसका दिन ही शुरू होता है खाने से और शाम भी खाने पे। जो कहते हैं ना कुछ लोग होते हैं जिंदगी जी तो खाने के लिए ही रहे हैं। हाँ। सर पता नहीं है, आप जो कुछ भी बता रहे हो ना, आई डोंट नो, आई हैव अ चार्ट जिसमें ये सारा सब कुछ, मतलब एक तरफ से ये कॉम्बिनेशन जो आप बता रहे हो वो बैठ रहा है, और एक तरफ से जो दूसरा कॉम्बिनेशन बता रहे हो वो उल्टा बैठ रहा है। तो आई एम वेरी अनेबल टू डिसाइड कि भाई ये बंदे का है क्या चक्कर। क्या मतलब लगन क्या है? जैसे देखिए, आप वही बात है, जैसे आप टॉरस के साथ चंद्र बोले तो बोले ना सारा रेस्टोरेंट का नाम गिना देगा। टॉरस करेक्ट के साथ चंद्र बैठा है, ओके। करेक्ट करेक्ट। और फिर आपका सेकंड हाउस में फिर आपका वो बैठा है, लियो के साथ में मार्स बैठा है। तो एक तरफ से वो जल्दी खाना बनाएगा, एक तरफ से वो खाने का इतना शौकीन है, हाँ खाने से शुरू होगा, खाने पे आके खत्म होगा। करेक्ट, बट है ही नहीं ये चीज। तो दोनों बहुत नाप विरोधाभासी तोल के बातें है खाने ना। वाला, हाँ बहुत नाप तोल के खाने वाला बंदा है ये। हाँ, तो तो क्योंकि हाँ वो इसने तो तो ये बनाएगा ही फूड नहीं, वो ऐसे घर पे नहीं चाहिए। बनाएगा। उसी मून पे ना किसी सैटर्न की दृष्टि भी है, एक ऐसे प्लैनेट की दृष्टि है जो कंट्रोलर है वहां पे, तभी ये हो अच्छा, रहा है। देखो उस चार्ट में देखो कि मून के ऊपर दृष्टि किसकी है। मून के ऊपर दृष्टि, एक सेकंड सर, यही फर्क होता है एक दृष्टि दो का। तीन चार पाँच छह सात, शुक्र का है। सेवेंथ और हाउस से देखते ना, मतलब अगर हाँ सेवेंथ हाउस ऑलरेडी दृष्टि का होता वीनस है, शुक्र स्कॉर्पियो है। में, मतलब आप कह रहे हो। हाँ करेक्ट। और सैटर्न कहाँ पे? और सैटर्न आपका बैठा है थर्ड हाउस में। सैटर्न थर्ड हाउस में, ठीक 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 ठीक। सैटर्न हो गया। केतु? केतु इज इन द सेवेंथ हाउस। करेक्ट, तो केतु केतु की ने दृष्टि आ गई। मून पे दृष्टि डाल दी है। ये केतु ही केतु कर ने सकता है। केतु ने कैसे मून पे दृष्टि डाला सर? 5 और 9, 5 और 9 को देखता है। 5 और 9, 5। हाँ, अब केतु अपने से 5th हाउस देखता है और 9th हाउस देखता है। ठीक है, तो केतु इस अपने वजह से से वो फूड पे इस प्रकार से ला रहा है। ठीक है, अच्छा अच्छा सर, मतलब हर एक प्लेनेट का भी अपना अपना दृष्टि है। आई थॉट कि जो प्लेनेट जहाँ बैठा है वहां से सेवेंथ हाउस उसका दृष्टि होता है। नहीं वो तो होता ही है, अभी हम लोग आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे चीजें। अच्छा, एडेड एडेड है, केतु का भी दृष्टि केतु होता फिफ्थ है। और नाइन्थ को देखता है, ओके। हाँ राहु भी 5th और 9th देखता है अपने से। केतु एंड राहु अपने से, ओके ओके। हाँ 5th और जुपिटर भी अपने से 5th और 9th देखते हैं। 7th तो देखते ही देखते हैं, 5th अच्छा और 9th भी देखते हैं। ओके। धीरे धीरे जुपिटर तुमको केतु मैं राहु। 12 दृष्टियां समझा दूंगा, क्योंकि हर प्लैनेट, क्योंकि देखो स्पेस में कोई दृष्टि नहीं है। स्पेस में तो ग्रह है ना, एक कोने में पड़ा हुआ है, तो उसकी रश्मियां होती हैं। रश्मियां इन द सेंस की लाइट किस डायरेक्शन में कितना पड़ेगा। तो रश्मि इन द सेंस की आप एक डायरेक्शन में अगर आप बल्ब लगाते हो तो उसके जो सामने वाला एरिया होगा सबसे ज्यादा लिट होता है, हम्म, उसके उसके जस्ट बाजू वाला एरिया लिट नहीं होगा। तो ये यही होता है बल्ब का कॉन्सेप्ट। बल्ब का कॉन्सेप्ट यही होता है कि सामने कितना लाइट आ रहा है, दूसरे बहुत सारे प्लैनेट लोग एक जगह पे फोकस कर देंगे तो वो एरिया लिट हो जाता है। बहुत सारे लोग अगर एक जगह फिक्स हो गए तो दूसरी जगह पे नहीं भी फिक्स होंगे तो वहां पे डार्कनेस आएगा। वही कॉन्सेप्ट है, वो धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी इतने जल्दी समझने की जरूरत भी है नहीं। बट तो दृष्टि सही, दृष्टि एक बहुत इजी टूल हो जाता है कि 5th में 9th में। ओके। तो लियो समझ में आया। लियो में तुमने शरीर के अंदर होने वाले लीवर के रिगार्डिंग में, अब इसीलिए तुमको पेट के संबंधित जो रोग होते हैं, जो पेट के संबंधित व्याधियां होती हैं, वो तुमको लियो से समझ में आना शुरू हो जाएंगी। लियो में कैसा कोई प्लैनेट असर देता है, किसको किसका बुद्धि कितना काम करेगा, किसका स्टमक में इश्यू आएगा, किसको एसिड इन्फ्लक्सेस होंगे, किसको
लिवर का ऑपरेशन होएगा। ये सब बातें तुम्हें अब 5th हाउस में या कह लो कि लियो से तुमको समझ में आना शुरू हो जाएंगे। ये तो सब समझ आ गया। अगर राहु और केतु आ जाए लियो में तो हम उसको कैसे डिकोड करेंगे? अब राहु और केतु को डिकोड करना अभी समझाना फिर से जल्दी होगी। ओके ठीक। ठीक है, फिर से जल्दी हो जाएगा राहु केतु को समझाना। नहीं, मैं राहु पेट केतु के को कॉन्सेप्ट में पूछ रही थी, मतलब पेट के कॉन्सेप्ट में भी समझाना अभी बहुत जल्दी है, ओके। क्योंकि राहु केतु समझना इज दी एंड, मतलब वो इज लाइक कि वो फाइनल मोहर है कि इट्स अ वो शैडो समझ लिए। ना। हाँ, वो समझ लिए तो बात खत्म होगी, क्योंकि वही जीवन चला रहे हैं। मतलब वो जब समझाऊंगा तो वही जीवन चलाने वाले, उनकी सारी फोर्स है इट इज वही सो सारी। इम्पोर्टेंट राहु केतु। राहु केतु बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा तो सारा टेक्निक ही राहु केतु पे डिपेंड करता है, मतलब मैंने बहुत मास्टरी की है राहु केतु पे ही। ओह गॉड। ओके। हाँ, तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि इनके को समझाना सबसे लास्ट में चाहिए, क्योंकि सब समझ में आ जाए तब राहु केतु समझना चाहिए। तुम ग्रहों के सीक्वेंस समझो ना। जब मैं नवग्रह सूत्र पढ़ता हूँ तो पहले सूर्य पढ़ता हूँ, फिर चंद्र पढ़ता हूँ, फिर मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति, फिर शुक्र, फिर शनि, फिर राहु केतु सबसे एंड में। और वो उसका कारक है, क्योंकि वो अंत में ही समझ में आने वाले ग्रह हैं। उससे पहले बहुत बैकड्रॉप हो जाना चाहिए, तब समझ में आया कि ये लोग कर क्या रहे हैं। क्योंकि जीवन घुमाता है। मतलब मेरा एक सूत्र रहा है, अगर तुम लोग पता नहीं पढ़े होगी, पता नहीं कौन से लेक्चर में बताया भी था, मैं कहा जहां राहु है ना, आप वही हो जाने वाले हो इस जन्म के अंत तक। मतलब जब तक डाई करोगे, यू विल बिकम द साइन और द हाउस और द प्लैनेट दैट इज सिटिंग विथ राहु। अब इसमें बहुत सारे तुम लोग को डाउट आ जाएंगे, बहुत सारे क्यूरियोसिटी आ जाएगी। एग्जाम्पल। क्योंकि सर हमें तो खाली इतना ही मालूम है कि राहु दिमाग है एंड केतु इज द कारक ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम एवरीथिंग। हाँ, बट वो ऐसा है नहीं, इतना आसान है नहीं। मतलब तुम जो सोचते हो वो राहु की वजह से सोचते हो, जो तुम करते हो वो भी राहु की वजह से करते हो। तुम अपने को अपना समझते हो और दूसरे को दूसरा समझते हो तो भी राहु की वजह से समझते हो। ये संसार ही राहु की वजह से है, क्योंकि राहु केतु माया पुत्र हैं। तो सब कुछ राहु केतु, यहाँ पे जो करने आए हो और जो कर चुके हो वो सब राहु केतु के पे ही डिपेंड करने वाले। इसलिए राहु केतु बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग वाली बात हो जाती है। अच्छा, एक थोड़ी चीज मुझे बताना, तो फिर क्या राहु को हम इंद्र से जोड़ सकते हैं? इंद्र से क्यों जोड़ेंगे राहु को? नहीं, एक्चुअली मैं एक भी बुक की सीरीज पढ़ रही थी, सती। अ, अ, तो मैंने उसका अहिल्या पढ़ा, अभी मैं कुंती पढ़ रही हूँ करेक्ट। और द्रौपदी है उसकी नेक्स्ट में। तो जितनी भी सीरीज है, मतलब वो जितनी भी बुक्स हैं, वो सिर्फ इंद्र के आजू बाजू घूम रही है। मतलब उसमें जो इंसान है, जैसे अहिल्या है, अहिल्या की कोई गलती नहीं थी। करेक्ट। गौतम के साथ उसका रिलेशनशिप होना, मतलब उनका जो फिजिकल रिलेशनशिप था, हाँ, वो बाद में पता चला कि ये इंद्र के साथ था, ये Correct. गौतम के साथ नहीं था। तो वो बोलती है कि भाई जब तक मुझे शरीर मिला भी नहीं था, तब से इंद्र की नजर मुझ पे थी, कि तब से इंद्र। तो मैं वही देख रही थी, तो फिर ये हम किससे लेंगे? मतलब ये जो आई ये सोच, ये कौन सा प्लैनेट का वो रहेगा? बहुत जल्दी है वे उत्तर। ये सब जो आप बात बता रहे हो अच्छा। ना, ये सब मैंने नक्षत्र में कवर कर रखा है। ये जितनी कथाएं आप सुन रहे हो, ये क्योंकि सारे देवता हैं, सारे आपको शास्त्र में जितनी कथाएं आई हैं, चाहे वो विनीता और कद्रू के द्वारा नाग देवताओं का जन्म हो, चाहे वो सूर्य भगवान का जन्म हो, चाहे कश्यप ऋषि की पत्नियों के बारे में बातें हो, चाहे वो हर वो कथा को मैंने बकायदा कुंडली में दिखाया है कि देखो ये कुंडली, मतलब कुंडली में मैं तुमको नक्षत्र में ये पढ़ाता हूँ, मतलब अभी पढ़ा रहा हूँ लोग को, कि भीष्म पितामह कहाँ से देखोगे और किसका जीवन भीष्म पितामह जैसा हो जाएगा और किसको इच्छा मृत्यु को प्राप्त होगा। अगर तुमको सिंपल से समझा, जैसे मृत्यु तुमको सबको मालूम है स्कॉर्पियो होती है, और भीष्म पितामह का पता है एक नक्षत्र है जिसको बोलते हैं धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा नक्षत्र जो है भीष्म पितामह का। अब देखो कितना बढ़िया कुंडली, ऐसा मतलब है, इतना बढ़िया टूल है कि यू कैन
नेवर गो रॉन्ग विद द शास्त्र, मतलब शास्त्र भी ऐसे लिखे गए, ऐसे रचे गए कि सब इसी बीज में आ जाते हैं। ये बीज है पूरे शास्त्रों का। और बीज ऐसा है कि इफ यू मेक धनिष्ठा एज अ लग्ना, मेक बनाओ एक केप्रिकॉन लगन बनाओ, क्योंकि केप्रिकॉन के अंदर धनिष्ठा का नक्षत्र आएगा। व्हेन यू मेक केप्रिकॉन एज अ लग्ना, सर धनिष्ठा क्या है सर? नक्षत्र है। जैसे राशि डिवाइडेड है ना, उसी को और डिवाइड करते हैं। 30 डिग्री का राशि है ना, और छोटा हिस्सा, छोटा बारीक की बात, मतलब 3 डिग्री 20 मिनट, ओके, 13 डिग्री 20 मिनट को ये भी आप नक्षत्र बोलते पढ़ाओगे हैं। हम लोगों को बाद हाँ में? हाँ, ऑलरेडी मैं पढ़ा रहा हूँ, कोर्स बन रहा है, वो तैयार हो रहा है पीछे पीछे। अभी आपकी क्लास ले रहा हूँ, शाम में उनकी क्लास लूंगा। तो नक्षत्र में धनिष्ठा का नक्षत्र जब आता है तो भीष्म पितामह है वहां, क्योंकि नक्षत्र में बोला गया वो अष्टवसु है, अष्टवसु है। अब आप देखो, बड़ा ध्यान से, बहुत बारीक है। तुमने अगर भीष्म पितामह को समझ लिया तो तुम्हें धनिष्ठा आ गया, और धनिष्ठा आ गया तो मकर आ गया, मकर बना लिया। 11th हाउस में देखो क्या है, स्कॉर्पियो। इसका मतलब क्या हुआ? कि वो बंदा एक्चुअली है स्कॉर्पियो वाला, मतलब नहीं। उसकी एनर्जी स्कॉर्पियो से मिल रही है। ठीक है, बट इजंट दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ इच्छा मृत्यु? सर इसका लग्न क्या बताया हाँ आपने? हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। आई थिंक वर्गेश जी आपका म्यूट है, कुछ बोल रहा था। डिजायर, मृत्यु, Desire. अगर डिजायर है ना तो 11th हाउस में मृत्यु मिली हुई है, इसीलिए करेक्ट धनिष्ठा को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था उन्हें। करेक्ट करेक्ट ओके, करेक्ट। और विशेष तुमको में। मालूम है कि उनके भाइयों की डेथ हुई थी, हाँ मतलब हाँ, वो उनके जन्म से पहले 8 भाई 8 हुए थे, भाई। 7 भाई मरे हुए हैं। हाँ दैट इज 11th हाउस स्कॉर्पियो ना। हाँ, 11th हाउस स्कॉर्पियो बड़े में भाई देने पे बड़े भाई की मृत्यु होने के मृत्यु। बाद तुम जन्म लोगे, करेक्ट करेक्ट। और ये धनिष्ठा का कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन कथा में पहले ही बता चुके हैं। सर 11th हाउस स्कॉर्पियो, मतलब स्कॉर्पियो इज द हाउस ऑफ डेथ, राइट? और नहीं, 11th हाउस स्कॉर्पियो बड़े इज भाई डेथ, को डिनोट कर, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो वो 11th हाउस इज द हाउस ऑफ विशेस। तो आपके विशेष भी भाइयों है, के डेथ के बाद ही आपका पैदाइश होगा, एंड देन करेक्ट यू विल बी हैव द एबिलिटी टू गेट इच्छा मृत्यु। दैट्स करेक्ट व्हाट यू आर सेइंग। करेक्ट। ग्रेट। ये पर धनिष्ठा का कॉन्सेप्ट है ना, ये भीष्म पितामह का जीवन है यही। पर ये तो चीज सिर्फ वही होगी जब राइजिंग में धनिष्ठा आएगा, दूसरा नक्षत्र आएगा तो भी हम ये चीज लेंगे नहीं। आप देखो फैलने लग जाते हो जल्दी। अभी तो मतलब अभी तो इतना छोटा बात बताया है अभी। नक्षत्र तो पढ़े ही नहीं है, टच ही नहीं अभी तो किए शुरू ही नक्षत्रों नहीं को किया, तो। उसकी बात ही नहीं है। बट अभी समझो कि मैं तुमको बस थोड़ा सा ग्लिम्स नहीं नहीं, दिया हाँ बहुत कि बहुत किस प्रकार से जो ब्यूटीफुल। तुम कथाएं देखे हो ना, वो कथाओं को मैं जीवन दूंगा इसी कुंडली में। जीवन इन द सेंस कि हर वो बात जो तुमने कथा में, तुम अर्जुन की बात करोगे तो मैं तुमको अर्जुन की दिखाऊंगा। अर्जुन फाल्गुन है, फाल्गुन मतलब कि, फाल्गुन मतलब होता है somebody who is born in the नक्षत्र ऑफ उत्तरा फाल्गुनी और पूर्वा फाल्गुनी, that lie in Leo. Leo के अंदर में ही फाल्गुन का नक्षत्र आता है, Leo. If you make Leo, what you will see is in the 7th house is Aquarius. 7th हाउस में Aquarius मिलता है। अब तुम समझो, Aquarius के अंदर एक नक्षत्र आता है जिसका नाम होता है शतभिषा। शतभिषा मतलब होता है, शत मतलब होता है 100। When you make फाल्गुन एज अ नक्षत्र लगन, सारी लड़ाई या सारा एंटी जो होगा, उसके एंटी में क्या है? कौरव। कौरव यानी कि 100 पीपल, 100 लोग। शतभिषा का मतलब होता है 100। 100 का अर्थ है वो ना। और अर्जुन को क्या प्राप्त है 11th हाउस में? देखो, जेमिनाई। जेमिनाई। इसीलिए अर्जुन 1 साल के लिए किन्नर तक हो गए थे। He has a very artistic skill of dancing and doing things, क्योंकि Gemini represents किन्नर, and he is getting a, नहीं तो फिर इसको द्रौपदी के साथ, अगर 7th हाउस में एक्वेरियस आया तो ही लव्ड द्रौपदी, लेकिन जब वो घर गया तो उसकी माँ ने हाँ वो अच्छा, अब देखो okay. बहुत सारी चीजें है अभी। मैं नहीं, तो वो तुमको सिर्फ एक्वेरियस से छोटा नहीं आ सा रहा। आएगा, उसके लिए थोड़ा अलग तरीके से बताना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, बट ठीक द है, होल कॉन्सेप्ट इज कि जितने तुमने कथाएं सुनी है, वो तुमको सब मैं जीवंत करके इन्हीं कुंडलियों में दिखाऊंगा कि देखो यहाँ से ये है, यहाँ से वो है, वहां से ये है।
सारी चीजें ब्यूटीफुल बताऊंगा। ब्यूटीफुल पर उत्कर्ष, सर ये इतना नक्षत्र से अच्छा। तो नक्षत्र इज द मोर डिटेलिंग ऑफ दिस सर, ये जो हाँ आप जो पढ़ा रहे हो हमें। लेकिन डिटेलिंग है, तुमको सारे शास्त्र सारे वेद, मतलब तुमको मैं आज जो पढ़ाने वाला हूँ, आज इन लोगों को पुनर्वसु बताऊंगा। पुनर्वसु का अर्थ, पुनर् मतलब होता है अगेन। अब पुनर्जन्म। पुनर्वसु जब पढ़ाऊंगा तो मैं पुनर्वसु सिर्फ ऐसे नहीं पढ़ा सकता हूँ कि पुनर्वसु का मतलब ये होता है ये भी होता है। मैं पुनर्वसु में दुर्गा की कहानी सुनाऊंगा जहाँ पे रक्त बीज का कॉन्सेप्ट है। रक्त बीज मतलब कि दैट राक्षस वाज बॉर्निंग अगेन एंड Again and अगेन। again. हाँ, जहाँ जहाँ उसका रक्त गिरेगा, करेक्ट। वो बर्बाद और हो रहा है, यही फिर बस पुनर्वसु है, यही बर्बाद। पुनर्वसु है, मतलब कि अगेन टू रीबॉर्न, टू रीबर्थ, ये सब वापस आ जाना। यही मतलब ये एंटी लोग हैं, मतलब एंटी इन द सेंस कि अगर पुनर्वसु का नक्षत्र जो है वो क्योंकि जेमिनाई में आता है और उससे एंटी में तुमको सैजिटेरियस मिलता है, मतलब उसके जस्ट अपोजिट। तो सैजिटेरियस माँ काली का नक्षत्र है और पुनर्वसु तुम्हारा रक्त बीज का है। तो इस भांति वो सारी चीजें लिंक कराते कराते जब तक तुम नक्षत्र खत्म करोगे तब तक तुम ऐसे हो जाओगे, मतलब कि मैं क्या पढ़ लिया है। तो अभी इतना अच्छा लग रहा है, मतलब यू टीच सो गुड उत्कर्ष, इतना ब्यूटीफुली यू टीच, इट्स थैंक यू, अमेजिंग, बहुत थैंक अच्छे यू। से, मतलब जैसे इट्स लिंक से लिंक अमेजिंग। बनता जा रहा है। और आप जब पढ़ा रहे हो ना मुझे सर, तो मैं हमेशा जो कुंडलियां मेरे पास जमा हुई है उसको मैं वापस रीड करती हूँ, क्योंकि आपने जो नया चीज पढ़ाया है। मेरी करेक्ट। छोटी वाली बेटी बोलती है आपके सर एक ही क्लास क्यों लेते हैं हफ्ते में, माँ उनको जल्दी जल्दी पढ़ाना चाहिए ना, व्हाई इज गेटिंग सो डिलेड। मैंने तो दे दिया है ना, मैंने तो सब कुछ लुटा दिया है। या लेकिन उसका रहता है, मतलब जैसे उसको बताती हूँ ना, जो छोटी वाली मेरी अभी 10 में है, तो उसको हाँ। बहुत मन है कि 10 के बाद जो छुट्टियां मिलेगी वो ये एस्ट्रोलॉजी करेगी, उसका बहुत मन है। तो व्हेन आई से हर ना कि टुडे वी लर्न ऑल दीज, देखो अभी तुम्हारे चार्ट में ऐसे ऐसे दिख रहा है, करेक्ट। फास्ट अ लिटिल मोर फास्टर, गो फास्टर, व्हाई सर इज डिलेइंग सर। देखो कुछ चीजें धीरे धीरे ही समझ में आए तो ज्यादा बेटर। वही मैंने बोला है कि अभी बहुत जानना है, अभी एक एक अभी हाउस के बहुत बारे में। जानना है, अभी बहुत जानना है, बहुत जानना है, और उतना क्यूरियोसिटी भी क्रिएट होता जाएगा। उसका क्यूरियोसिटी वाला पार्ट मेरा है, वो मेरी जिम्मेदारी। अभी जब तुम्हें नक्षत्र बता रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि नक्षत्र में ही सब कुछ है, नक्षत्र मुझे में ये पता है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। पूरे हिंदू समाज या सनातन धर्म जो स्थापित है वो एक्चुअली नक्षत्र पे है। जब तुम्हें नक्षत्र, तुमने कभी नहीं सोचा होगा, जो तुम चीज मैं समझाने जाऊंगा कि श्रावण का महीने में शिव जी की पूजा क्यों होगी, ये उत्तर तुम्हें मिलेगा नक्षत्र में कि श्रावण का महीना ही क्यों। तुम्हें ये उत्तर मिलेगा कि प्याज काटने से आंसू क्यों आते हैं। ये उत्तर मिलेगा कि मतलब हर वो उत्तर जो तुम शायद कहीं ढूंढते हो ना, वो सारे उत्तर तुमको नक्षत्र में मिल जाएंगे। हर वो प्रकार तुमने कई बहुत सारे विवाह, मतलब फिर तुम्हारे डाउट रहेगा कि मांगलिक में होगा क्या, तुम्हें पता होगा कि मांगलिक है तो ये प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि क्योंकि जो भी चीज घटने वाली है वो सारी चीजें उन्हीं देवताओं जैसी घटेगी जो हमने देवताओं की कहानियां सुन रखी हैं। हम और आप सिर्फ उन्हीं देवी देवताओं के एक और मतलब एक प्रतिबिंब की तरह से फिर से जन्म दिया है, और हमारा लाइफ पैटर्न भी उन्हीं देवी देवताओं की तरफ से वापस से सर। यू आर रिपीट होगा। टॉकिंग लाइक ब्रह्म कुमारीज नाउ। वो ब्रह्म कुमारीज में जो इतने सारे कोटि कहते कोटि हैं, देवता देवी देवताएं हैं, वो बोल रहे जन्म लेते थे, डिप्लीट होते 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 हम इस स्टेज में आ गए। हाँ कह सकते हो, ऐसा ही कह सकते हो वो मतलब कि आप तो हम ऐसे ब्रह्म कुमारी वाला स्टोरी बता रहे हो, मतलब क्योंकि मैंने वो हमें भी पूरा कपड़े भी आज एपिसोड उसी का सुना हुआ पहन है। के आए ऐसे वाले। नहीं सर, उसमें यही बोलते हैं कि इतने जो कोटि देवी देवता जो हैं वो हम ही हैं जो डिप्लीट करेक्ट, हो के जन्म ले रहे हैं। करेक्ट, करेक्ट। मैंने आप आज वैसी बातें कर रहे हो। बस फिर समझ गए आप। नहीं, मेरा सिर्फ यही था कि मैं जो बुक्स पढ़ रही हूँ उससे मुझे एक ही चीज रियलाइज हुई कि आज के कॉन्टेक्स्ट में सब तो इंद्र का है, तो जो भी चल रहा है वो सब उन्हीं के मतलब वो चाबी घुमा रहे हैं, एंड देन वो देख रहे हैं कि क्या लीला चल रही है, बस चलो देखते जाओ, अब ना नहीं एंटरटेनमेंट हो सिर्फ रहा है मेरा। इंद्र का नहीं है, और भी है, टेंशन मत लो। इंद्र है, एक पार्ट है, अच्छा, इंद्र का खुद का नक्षत्र है एक जगह, लेकिन उसके अलावा भी है। इंद्र के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिनका तुमको चीजें मिलेंगी, बट इंद्र हाँ। बहुत बिलाशी है, नहीं बहुत। विशाखा, नहीं वो कुछ और कह रहे हैं, अच्छा, बट वो समझने वाली बात है कि इंद्र कोई नक्श मतलब कोई देवता नहीं है, वो एक अलग बात है। वो एक ओके, कुछ अलग बात बताई जा रही है जो कि समझने में भी बहुत पीछे हैं हम लोग।
वो कथा है, वो ऐसी कहानियों, क्योंकि देखो बहुत ऋषि मुनि ना बहुत बहुत आगे तक जाते थे, बोलते थे मालूम है आक्रमण आक्रमण होएगा, सब यूनिवर्सिटी जला दी जाएगी, इसलिए कॉपी किताब बनाने का टेंशन मत लो, एक ऐसा काम करते हैं, एक ऐसा चीज करते हैं कि जिससे याद भी रह जाए लोगों को, और ज्ञानी हो वही समझ पाए, और जो अज्ञानी हो उसको कथा की तरह लेकर के चला जाए। तो इसीलिए उन्होंने कथा का निर्माण किया। कथाओं के रूप में उन्होंने वो सूत्र बता दिए जो जो ज्ञानी पढ़ता है तो उसको एक अलग लेवल से समझता है, जब एक अज्ञानी पढ़ता है तो उसको वो कथा के रस के रूप में से लेकर के निकल जाता है। तो तृप्त उन्होंने दोनों का किया। जैसा होता है ना, कुछ केटलियां होती हैं, कुछ स्पेशल केटलियां होती है जिसमें कि दो, एक ही बटन दबाओ तो एक अलग प्रकार का जल निकलेगा, और दूसरा बटन दबाओ तो दूसरा प्रकार का जल निकलता है। उसी प्रकार से ये सारी कथाएं हैं। दे वो ब्रह्मा ने जितनों को जन्म दिया, वो ब्रह्मा का सरस्वती के साथ में रिलेशनशिप, वो इंद्र का अहल्या के साथ में चीजें, वो जो केवट का मतलब रामचंद्र जी का दूसरे के साथ में चीजें हैं, वो सब जो बातें हैं ना वो तुमको जीवंत होते हुए दिखेंगी इन्हीं कुंडलियों में, इन्हीं 12 राशियों में, इन्हीं 27 नक्षत्र के अंदर अंदर में। और जब तुम उनको समझ जाओगे तब तुमको मालूम होगा कि अच्छा ये जो ऋषि थे वो ये कथा के माध्यम से कुछ और समझाना चाहते थे, हम समझ नहीं पाए, और नहीं समझ में आना भी चाहिए था, क्योंकि दैट इज हाउ इट इज कोडेड। तो मतलब कि रामायण महाभारत और गीता दीज आर एक्चुअली मतलब ऋषियों के द्वारा बताए गए एक्चुअल इंसिडेंसेस हैं। कंट्रोवर्शियल थिंग, यू नो, वो इंसिडेंट अगर रियल नहीं होते ना तो कभी कुंडली में आते नहीं। ये भी खास बात है कि जो कथा घटी होगी उसमें बिल्कुल ऐसा ही तुमको मिलेगा कि उसका पत्नी मिलेगा तुमको 7वें घर में, उसका शत्रु मिलेगा 6ठे घर में, उसका तुमको मित्र मिलेगा, भाई मिलेगा। कभी तो देखो कैसे मतलब बहुत बात है। लेकिन सर आज के दिन में द्रौपदी वाली कुंडली मिलना तो बहुत मुश्किल है, जिसके 7 हस्बैंड्स हैं एंड ऑल दैट। मतलब द्रौपदी वाला कुंडली इज मतलब 5 हस्बैंड होना। हाँ 5 हस्बैंड होना। लेकिन लोगों के 5 अफेयर तो होते हैं। माँ ने आदेश दिया बांट लो एंड ऑल दैट, दिस इज हो सकता है वो सर्टेन कॉम्बिनेशन है वो चीजों के लेकर के। लेकिन ये याद रखने वाली बात है कि द्रौपदी अग्नि से पैदा हुई है, तो जिन महिलाओं के अंदर शरीर में अग्नि की प्रधानता है, मतलब अग्नि ज्यादा है, वो उनके लाइफ में ऐसा पॉसिबिलिटी है कि बहुत उनको हरासमेंट हो। मतलब मार्स का ज्यादा हो गया। अब वही है कि मार्स है कि अग्नि है। अग्नि है कि क्योंकि अग्नि का भी एक नक्षत्र है। अग्नि अभी तो मार्स सन एरीज तीनों ही हो गए ना। अभी पहले ये समझे रहो। अगर ये नहीं समझे ना तो फिर आगे का मजा आएगा बस, लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे। मतलब आगे का प्रोसेस ना, जो आगे की जो चीजें है ना, वो तुमको ज्ञान के एक अलग स्तर पे ले जाने का है। लेकिन ये अगर बेस मजबूत करे रहे तो प्रेडिक्शन अच्छी रहेगी, तभी आगे सीढ़ी चढ़ोगे तो मजा आएगा, तब तुम चढ़ करके चीजें कर पाओगे। वरना तो फिर अगर जैसे सर जिस लेडी का कुंडली में लियो इज द असेंडेंट या एरीज के साथ सन बैठा है, तो वो लेडी को आप बोल रहे हो कि लाइफ में बहुत नहीं, वो बात ही नहीं है। अग्नि पूरे 12 नक्षत्रों में एक नक्षत्र अग्नि का है। अच्छा, आप नक्षत्र के हिसाब से बात कर रहे हो। करेक्ट, अग्नि का एक नक्षत्र है। अग्नि के नक्षत्र में जब किसी का जन्म हो जाए तो उसके लाइफ में पॉसिबिलिटी है कि सामने वाला व्यक्ति क्यों हरासमेंट और ऐसा वाला सिचुएशन हो जाए, एम्बैरेसमेंट वाला सिचुएशन हो जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी होता है। एक चीज मैं पूछ रही थी, मतलब मैंने वो जो अहिल्या वाली कहानी पढ़ी थी, उसमें एक चीज थी वो मुझे बहुत, मतलब आई एम स्टिल थिंकिंग कि ये कहाँ से आया, ये क्या, मतलब इट मीन समथिंग। मैं वो डिकोड नहीं कर पा रही, उसका मतलब कुछ था। उसमें था कि एक कारीगर था, उसने एक येलो साड़ी विद पर्पल बॉर्डर की बहुत सुंदर साड़ी बनाई, इंट्रिकेट साड़ी, और वो राजा महाराजा के महल में बेचता था। उसने ये साड़ी बनाई, उसने बोला आज से 1000 साल बाद धरती से एक कन्या निकलेगी जिसका नाम सीता होगा, ये साड़ी उसके लिए है, ठीक है। लेकिन उस टाइम जो उस गांव में लोग थे वो बोले थे कि तुम पागल हो, 1000 साल बाद जो पैदा होगा तुम उसके लिए साड़ी आज बना रहे हो, ये होता थोड़ी ना है, ऐसे करके। तो उसके लिए उसको वो कर्ज मिल गया कि भाई ये साड़ी तो ये उसका कर्ज था। फिर उसमें था कि द नाइट
जब इंद्र और अहिल्या का रिलेशनशिप हुआ था, अहिल्या वोर दैट साड़ी, वो वही साड़ी पहन के गई थी। और क्योंकि उसको वो कर्ज था, तो जब सीता का जन्म हुआ तो वही ट्रेडर वाज एक्चुअली लक्ष्मण, वो लक्ष्मण बना था वही ट्रेडर ठीक उस है। बर्थ में। तो ये मतलब ये थोड़ा सा वो था कि अरे ये मतलब इसे दिमाग घुमा दिया मेरा, मतलब पूरी कहानी में अभी एक ही चीज थी ठीक कि है, सुनते ये रहो, हाँ, मेरे तक आने दो, ठीक है, क्योंकि नहीं, अभी शुरुआत है, हाँ, मिलेंगे। लास्ट संडे जैसे मैंने आपको बोला था ना, मेरी दादी का फ्यूनरल था उस दिन, हाँ तो अभी मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी दादी का उस दिन स्कॉर्पियो 11th हाउस में एक्टिवेटेड होगा या जो भी है, नहीं क्योंकि नहीं, उस ऐसा दिन सुबह नहीं उस दिन दादी के सुबह बारे ही में कोई उन्होंने बात नहीं पाया जाएगा। नहीं, जैसे उस दिन सुबह उन्होंने बोल दिया कि आज मुझे ना सुबह सुबह नहला दो, हालांकि वो लखनऊ में इतनी ठंड पड़ रही थी कि शी वाज नॉट प्रेफरिंग टू टेक बाथ इन द मॉर्निंग, तो उसी दिन नहला दो मुझे सुबह सुबह, मेरे वजन के हिसाब से गुड़दान कर दो, और जो मेरे पापा जो उनका सब काम उनका बुला हुआ है करने का, उनको मतलब पापा का नाम गोपी है, गोपी को बुला लो, हाँ। आज रात तक बोल दो उसको आ जाएगा। एंड मतलब शी वाज प्रिपेयर्ड, शी केम टू नो दैट टुडे इज द लास्ट हाँ, वो डे। मालूम हो जाता है, वो सबको मालूम हो जाएगा, अच्छा, सबको होता है क्या? दिस इज सबको नॉट होता लाइक है, सबको, विशेस एंड हाँ ऑल दैट? सबको मालूम हो जाता है कि किसका होने वाला है, अच्छा, वो आपको हमको भी हो जाएगा। देखिए इच्छा ओ मृत्यु वाला, आई सी माय फादर्स चार्ट। मेरे फादर के केस में ये हुआ था, नहीं एक्चुअली इट हैपेंड। मेरे फादर हॉस्पिटलाइज थे एंड ही सेड दैट आई कैन नॉट बियर दिस पेन, और पापा बहुत ड्रिंक करते थे, उनकी लिवर डैमेज हो गई, एंड ही सेड, मैं मेरे भाई को बोला कि यार मेरे को एक सिगरेट पीने दे, एंड डॉक्टर ने बोला इनको कुछ भी नहीं देना है, देना मतलब इनकी मौत है, आप ये समझ लीजिए। पर मेरा भाई बोलते पापा ने ऐसे मांगा, मैं मना ही नहीं कर पाया, और मतलब वो लास्ट सिगरेट थी एंड देन ही डाइड। तो उसको हम कहीं ना कहीं ये चीज से कनेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे अगर मैं इसमें कैप्रिकॉन भी जोड़ दूं, तो माय फादर हैड अ वेरी स्ट्रगलिंग लाइफ, कैप्रिकॉन दे दूं। अच्छा, 11th में ये हो गया, तो उनके जो बड़े भाई थे उनकी भी डेथ हो गई थी, मतलब पापा के जन्म के लाइक 15-16 years बाद हुई, बट ही ऑल्सो हैड अ ट्रेजिक डेथ, ठीक है, एल्डर ब्रदर। ठीक तो है, मैं कहीं ना कहीं से मतलब आई डोंट हैव हिज डेट ठीक है, कोई डेटा, नहीं, बट देन अब मैं थोड़ा हाँ थोड़ा वो करो, कनेक्ट करो, कर पा रही हूँ। करो, बिल्कुल करो। हाँ उत्कर्ष, जैसे इसमें हमने देखा कि ये इच्छा मृत्यु मृत्यु वाली बात हम कर रहे हैं, तो ठीक है। इसमें हम मतलब नेटिव को सडन गेन भी हो सकता है क्या? मतलब अभी तक हम लेके जा रहे थे कि बस गेन मतलब सडन गेन है या सडन एक्सीडेंट्स है 8 नंबर, है ना? करेक्ट। तो जब वो 11th हाउस में आ गया और धनिष्ठा में आ गया, तो उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, करेक्ट। है ना? तो इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं स्कॉर्पियो 11th हाउस में, स्कॉर्पियो 11th हाउस में? हाँ तो इसमें टैक्स लगा ना, इनकम टैक्स। स्कॉर्पियो 11th हाउस इनकम है अगर, तो वहां पे कट लगता है स्कॉर्पियो का, तो दैट इज टैक्सेशन। तो जिन लोग को टैक्सेशन से प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, जो टैक्स में बचाने की कोशिश करे इनकम टैक्स में, ठीक है, तो वो कॉम्बिनेशन है स्कॉर्पियो 11th हाउस या स्कॉर्पियो 2nd हाउस, दोनों का कॉम्बिनेशन टैक्स बचाने का है। तो रेड होती है जिनके जिनके यहाँ रेड बढ़ती है। स्कॉर्पियो के साल में पॉसिबिलिटी है कि आपके, लेकिन अचानक से आपको ऐसा खर्चा आ जाए जहां से आपका ये पैसा चले जाए, और ये वही पैसा होगा जो आपने टैक्स से बचाया था। तो ये 11th हाउस स्कॉर्पियो का ही रिजल्ट है। रिजल्ट है, हाँ, कि सडन आपका जो इनकम आई थी वो कम हो गई, ठीक है। तो और गेन कैंसर ऑफ इनहेरिटेंस भी है, मतलब आपको मिला पैसा, मेरा ठीक है। पैसा है ना? ये मिला क्या हुआ पैसा भी स्कैम चला भी गया 11th हाउस स्कॉर्पियो। स्कैम भी हो सकता क्या, अभी देखो, रुक जाओ थोड़ा, स्कॉर्पियो जैसे आने दो। कैंसर असेंडेंट है और 8th हाउस एक्टिवेट है ना? तो है। 8th हाउस एक्वेरियस आ गया। एक्टिवेटेड, एक्वेरियस, ठीक ठीक। हाँ, तो आप मतलब इसमें आप सोच सकते हो कि किसी को ये रेट जैसी प्रॉब्लम या ऐसे टैक्सेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम ये सब हो सकती है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हो सकती है।
स्कॉर्पियो एक्वेरियस 8 था उसमें, बट उसके लिए एक फाइनेंस का प्लैनेट चाहिए, मतलब मेरे को या तो मरकरी चाहिए या तो वीनस चाहिए, जो वहीं बैठा हो, या फिर वीनस स्कॉर्पियो का हो, क्योंकि वो देखो ये तो सूत्र है, ये बस इतना कहता है ना कि इस 11th हाउस में इच्छा मृत्यु भी है, भाई का भी इश्यू हो सकता है, साथ ही साथ टैक्स का भी हो सकता है, साथ ही फाइनेंस का भी हो सकता है, बट साथ ही साथ ये भी एक कोई प्लैनेट होना चाहिए जो बोले कि मतलब मैं भी प्रॉब्लम में हूँ। तो मरकरी प्रॉब्लम में होगा तो हाँ ठीक है, टैक्स का रिलेटेड चीजें हो सकती है आपको, बिजनेस में आपको चीजें हो सकती है, फाइनेंस हो जाए, मतलब कि मनी सेकंड हाउस का मालिक होकर के बैठ जाए, जैसे सन हो जाए यहाँ पे, तब तो पक्का सेकंड हाउस का मालिक होकर के पैसा जाएगा, डूबेगा वो आपका, ठीक है, हो जाए। और दूसरा कोई प्लैनेट हो तो वो शरीर के रूप में फिर इन्फ्लुएंस करता है, फिर अब वो दूसरा प्लैनेट जैसे दूसरे हाँ, जैसे कि ये असेंडेंट है कैप्रिकॉर्न है ना, ये 8 नंबर आया 11th हाउस में, तो करेक्ट। इसमें किसी को कैंसर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। कैंसर आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, प्लीज अभी पहुंचोगे नहीं, वहां पे। मतलब कैंसर का प्रॉब्लम किसकी वजह से होता है ये मतलब समझ गए ना तो तुम बता हाँ, दोगे कि इसको कैंसर होगा। ओके, मार्स राहु, नहीं जुपिटर की वजह से होता है कैंसर। जुपिटर की वजह से। हाँ, सर इनका माय दादी क्योंकि हैड अ कैंसर, शी डाइड आउट ऑफ कैंसर ओनली, ओके, तो वो उनका आप भी क्या देखना है आई डोंट नो। एक्वेरियस में मैं पढ़ाया है कैंसर के बारे में, ओके, एक्वेरियस तक पहुंचोगे ना तो वहाँ कैंसर में मिलेगा। तो जितने रोग है ना ये सब मैंने कवर्ड करे, मैं पूरा ये कवर्ड कर रखा है, जितने भी लिखना ये सारी बातें डाउट्स। नहीं मतलब तो कोई भी इंसिडेंट होने के लिए मेरे नेटल चार्ट में उस प्लैनेट का मतलब होना सिर्फ जरूरी है। ट्रांजिट नहीं है, बट क्योंकि फिर हाँ तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। ये मतलब इच्छा मृत्यु मिलेगी कि नहीं, ये वो प्लैनेट डिसाइड करेगा जो या तो स्कॉर्पियो में बैठा होगा या फिर जो असेंडेंट में बैठा होगा। मैं छेड़ दिया आप लोग को मुझे हाँ, मालूम है नहीं नहीं नहीं, मैं वो नहीं, वक्त आने पे वो मिल जाएगा, परेशान मत हो, वो है कवर्ड है, आगे बढ़ोगे आगे बढ़ेंगे ना अपन लोग तो आएगा, परेशान नहीं मत नहीं, हो। मेरा सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है कि जब तक मेरे कुंडली का प्लैनेट वो नहीं बताएगा, मतलब ही हाँ इज द फाइनल डिसाइडर कि कॉम्बिनेशन तो बन रहे, सब बन रहे नेटवर्क, लेकिन होगा क्या वो तो बस वो प्लैनेट लास्ट में हाँ, वो वही बताएगा। लास्ट में सारे चीजें देखो, ठीक, मैं अभी एक और लेक्चर पढ़ाऊंगा जिसमें होगा 12 कॉम्बिनेशन, 12 कॉम्बिनेशन फॉर सेम थिंग, जिसमें मैं 12 कॉम्बिनेशन बताऊंगा हर चीज के लिए। शरीर के लिए कौन से 12 कॉम्बिनेशन है, मतलब अच्छी हेल्थ देने के लिए 12 कॉम्बिनेशन कौन से हैं, आर्ट देने के लिए 12 कॉम्बिनेशन कौन से हैं, सबके लिए 12 कॉम्बिनेशन समझाऊंगा। वो 12 कॉम्बिनेशन तुम जब समझोगे तब तुम्हें पता है कि कौन क्या करने वाला है, कौन सा ग्रह क्या करने वाला है, लेकिन उससे पहले के लिए सारे साइंस कवर्ड होने चाहिए। एक बात का जवाब दो, तो फिर हमारे चार्ट में हमारी फ्री विल कितनी है? सब तो डेस्टिन्ड है, ये जितना होगा लियो ही। है, जितना लियो स्ट्रांग है, लियो अच्छा, ही फ्री विल का कारक है। जितना ज्यादा होश होगा, जितना ज्यादा होश में आप काम करोगे, जितनी अवेयरनेस बढ़ती चली जाएगी, जितना सूर्य प्रधान होता चला जाएगा कुंडली के अंदर, उतनी ज्यादा फ्री विल होती चली जाएगी। तो मेरा क्योंकि सूर्य भी प्रधान होगा कि नहीं, ये भी तो मेरी कुंडली डिसाइड कर चुकी है ऑलरेडी। हाँ, लेकिन मैं बताऊंगा जब अभी आगे बढ़ाऊंगा कि सूर्य प्रधान कैसे होता है। कई बार सूर्य प्रधान होते हुए भी सूर्य प्रधान नहीं हो पाएगा, और उसका कारण क्या है, वो ये सब बातें हैं कवर्ड, क्योंकि देखो कर्म कैप्रिकॉर्न है, लियो से एंटी, लियो से एंटी दो है ना, कैप्रिकॉर्न है ये, तो कर्म को काटने वाला भी लियो है और बेहोशी से होश में लाने वाला भी लियो है। तो लियो में बहुत सूत्र है जो आपको जीवन के बहुत पार ले जाने वाले हैं, इसीलिए कह रहा हूँ लियो समझ लो। तुम लोग भग गए, स्कॉर्पियो थोड़ा सा समझाया, स्कॉर्पियो भग गए, फिर स्कॉर्पियो पढ़ाऊंगा तो लियो में आओगे, फिर बोलेगे यार लियो में समझ में नहीं आया ना। अरे तो लियो समझे थे ना उस टाइम पे, पहले लियो समझो। मैंने लियो अगर किसी का स्ट्रांग है सर, या सन किसी का स्ट्रांग है हम कह सकते हैं, तो फिर हम अपना मतलब विशेष जो अपना हिसाब से जो अपनी लाइफ को जो लीड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं कर सकते हैं, बहुत हद तक कर सकते हैं, जिस भी दिशा में ले जाना चाहे उस दिशा में ले जा सकते हैं। और किसी का वीक है तो उसको स्ट्रांग भी कैसे किया जा सकता है वो भी आप बताओगे। वो भी बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, मतलब ही नहीं है फिर ना बताने का। सर तो वो आपको, आप जिस दिन लियो छेड़ते हो या कोई भी चीज छेड़ते हो उसका भी बता दिया करो थोड़ा सा रेमेडी। रेमेडी में बताऊंगा, क्योंकि रेमेडी बताने का अर्थ
इस स्टेज पे ला दो कि जहाँ पे रेमेडी समझ में आ जाए, खुद ब खुद तुम मैन्युफैक्चरर बन जाओ रेमेडी के, नहीं, ऐसा जैसे ना हो अपने कि मून के पूछना लिए ना पड़े। बताया था ना कि जहाँ पे जैसे पानी है तो यज्ञ करो, तो ये जैसे एक लॉजिक समझ में आया कि हाँ इसकी कमी है तो इस चीज को हाँ, ज्यादा अब करो। ये फिर भी उपाय नहीं है, मतलब मैं बताऊंगा अभी, उपाय बहुत डिफरेंट ओके काम करते हैं, ओके। बताऊंगा। मेरा लियो स्ट्रांग हो तो मैं अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकती हूँ क्या? मतलब बिल्कुल कर इट्स अ सकते, क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, मतलब दैट विल डिपेंड लेकिन ओनली ऑन लियो। लियो इज नॉट द साइन दैट इज प्लेस्ड इन योर चार्ट। लियो इज द कंटेंट ऑफ अग्नि इन योर बॉडी, रिमेंबर दैट। तो मतलब सूर्य बताएगा कि मैं, मतलब सूर्य जितना स्ट्रांग है फिर उस हिसाब से आई कैन चेंज माय डेस्टिनी। वो एक लेवल है, अच्छा, ओके वो कुंडली में है, वो ग्रह नक्षत्र ने निर्धारित करी, वो फिक्स कर दिया। ओके। लेकिन अब तुम जो बात बोल रहे हो वो है कि अपनी फ्री विल कितनी लगानी है, उसके लिए तुम्हारे भीतर के सूर्य को जागृत करना पड़ेगा। इसी उस सूर्य को जागृत करने का अर्थ है कि तुम्हारे जो एक सर्टेन लेवल ऑफ अग्नि बनी हुई है, उस अग्नि को हम बियॉन्ड थिंग लेके जाने वाले हैं। बियॉन्ड मतलब ले जाने वाले कि इतना बियॉन्ड कि अब वो एक ऊर्जा बियॉन्ड हो जाए, आपके एक ऐसी एनर्जी क्रिएट कर दो आपके अराउंड में जो कि योग से होती है, जो एक योग अग्नि की बात होती है। उस योग अग्नि के बल से ही आप सारे कर्म को काटनेंगे। इसीलिए जब योग अग्नि बढ़ी तो लियो बढ़ गया, लियो बढ़ गया तो आपने वैसे ही सारे कर्मों के 8th हाउस को क्रिएट कर दिया। कैप्रिकॉर्न से 8th है लियो, एंडिंग ऑफ ऑल द कर्मा, बर्निंग ऑफ ऑल द कर्मा। चलो भैया खत्म करें अभी कितने 2 बजाने हैं। मतलब किसी से भी जो 8th है वो उसका खत्म, वो कर्म खत्म करने के लिए है। एंटी है, मतलब एंटीडोट है, हाँ सब में एंटीडोट है, मतलब मैं समझाया नहीं हूं अभी क्योंकि अब आने वाला है। अब जो अब हमेशा तुमको वो एरीज मिलेगा, वर्गो में एरीज का मतलब एटीट्यूड, ये सारी चीजें मिलती जाएंगी तुम्हें। तो अब तुमको अपोजिट पोलैरिटी से समझाना है, क्योंकि देखो राशि तो तुमने बहुत बार पढ़ी थी, लेकिन एंटी से कभी दूसरे के समक्ष में नहीं पढ़ा, इसलिए कभी आया नहीं समझ में। तो अब दूसरे के समक्ष में पढ़ो, दूसरे के उससे समझोगे तब तुमको समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आज की कथा यही समाप्त। जा आगे ऐसा लग रहा है ना कि बस सबको सुनते जाए ना, इट इज लाइक खत्म नहीं हो क्लास। तो मैं तो दे रखा है ना, मैं तो इसीलिए तो वेबसाइट पे वैसे डाल दिया नहीं, सब। वो हाँ नहीं, जो लाइव एनर्जी मिलती है ना वो हाँ, ऐसा रहता है कि हाँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब दिमाग में ना कितने सारे पटाखे फूट गए, ये भी सोचना है, ये भी सोचना है, ऐसे भी सोचना है। सर आप शुरू में इतना सा बोल देते हो, उसके बाद में हमारे क्वेश्चन अराइज होने शुरू हो वो जाते मुझे मालूम है मेरे को, लेकिन वही है ना कि क्यूरियोसिटी का भी एक वो है, फैक्टर है कि मजा आना चाहिए। देखो थोड़ा थोड़ा कुछ That's कुछ what. गुदगुदी होनी चाहिए कि हाँ कि अरे यार ये भी तो जानना है, वो भी तो जानना है, क्योंकि मैं भी जाना हूँ, मैं भी इस प्रोसेस से गया हूँ और मुझे इसका रस है और इस रस की कीमत है। नहीं, और इसमें इसीलिए ये मैं, भी तो, अब ये लग रहा है कुछ भी तो नहीं आता, अभी कितना कुछ सीखना है। ये तो सबसे अच्छा फैक्टर है कि कुछ भी नहीं आता। मेरे को तो आज भी लगता है कि मेरे को कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता। और ये ना आने का यही तो सबसे मजा है। सीखने की इच्छा बढ़ी रहती है ना। यही अग्नि है, अग्नि, टू लर्न मोर। ब्यूटीफुल। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। ठीक, आज का क्लास बहुत अच्छा था सर, बहुत अच्छी बहुत क्लास मजा आया। थी उत्कर्ष, बहुत थैंक यू, बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू, चलो, थैंक यू। बाय बाय ओके, एवरीवन। बाय।